रिकॉर्ड भी अच्छा। और दोस्तों इस पूरे सिस्टम में एक सबसे अच्छी चीज होने वाली है आज, और वो होने वाली है कि हमें दारुजनाइन के अंदर ऐसे फैक्ट शेयर करेंगे जो वाकई आंखें खोल देंगे हमारी। सबसे पहले मैं अनूप सिंह जी हैं जो हमारे साथ उपस्थित है, हमारे अपलाइन है। और आप लोग बहुत से लोगों से परिचय है, मुझे किसी तरह की परीक्षा की आवश्यकता नहीं है इनके देने की, क्योंकि वो उस ऊंचाइयों पे हैं जहां पर शायद हमारा इशारा मात्र काफी है उनका इंट्रोडक्शन कराने के लिए। तो मैं सबसे पहले सर्वप्रथम अनूप सिंह जी को इन्वाइट करूंगा, क्योंकि मेरा एक नियम है कि मीटिंग्स में पंक्चुअलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे लगभग लगभग 15 से 20 साथी जुड़ गए हैं तो हम स्टार्ट कर दें, और फिर आगे हम जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी तरफ लीड कर जाएं। तो अनूप सिंह जी, मैं आपको माइक हैंडओवर कर रहा हूं, और प्लीज आप आगे हम लोगों को गाइड करें किस तरह से इस बार की जयपुर की मीटिंग रही और क्या हमने धमाके किए। अनूप सिंह जी। थैंक यू भूपेन जी, और सभी लोगों का बहुत ही दिल से आभार और धन्यवाद कि आप सब लोग आज अभी सुनने के लिए मौजूद हैं। सभी का कुछ ना कुछ कार्यक्रम रहता है, व्यस्तताएं रहती है, पर फिर भी आपने 3 दिन से ये मीटिंग प्री डिसाइडेड थी। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भूपेन जी का कि इन्होंने इसे फिक्स कर दिया एवरी ट्यूसडे, मंगलवार को, हर मंगलवार को शाम को 7 बजे। देखिए ये फिक्स हो जाना चाहिए, और हम लोगों के भीतर इस मैसेज को प्रचारित और प्रसारित कर दें कि हर मंगलवार शाम को 7 बजे हम यहाँ पे मौजूद रहेंगे। जैसा उन्होंने बताया कि पूरे हिंदुस्तान एक जगह पे आ जाता है। आज सुविधाएं बढ़ गई है, आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, और हम एक जगह पे बैठकर सब लोगों से मुखातिब हो सकते हैं। यहाँ मैं पुष्पेंद्र जी को देख पा रहा हूँ, विजय श्री मैम को देख पा रहा हूँ, राजेंद्र प्रसाद जी को देख पा रहा हूँ, कोमल कान्हा जी को देख पा रहा हूँ, और भी हमारे साथी उमेश सर है यहाँ पे, और अलग अलग जगह से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। दोस्तों आज अभी भूपेन जी शेयर करेंगे, क्योंकि सेशन को लीड करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ऊपर वाले का कि उसने इतनी बेहतरीन पर्सनैलिटी को, इतनी बेहतरीन लीडरशिप को, इतनी एक्सपीरियंस लीडरशिप को हमारे इस परिवार का हिस्सा बनाया, और उनकी वजह से लोगों को न केवल प्रेरणा मिल रही है, बल्कि वो उचित ज्ञान, वो समुचित जानकारियां जो हमें आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है, वो आपके साथ में शेयर करेंगे। और वो हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद हैं। अभी 2 दिन पहले हमने जयपुर में एक प्रोग्राम किया था, और वो प्रोग्राम था अवेयरनेस के लिए, एसोसिएट्स के लिए, उनके एजुकेशन के लिए और ट्रेनिंग के लिए, कि क्या दार्जिलिंग है, क्यों ये आया, क्या वक्त की जरूरत है, क्या प्रॉब्लम्स है हमारी कम्युनिटी, सोसाइटी, कंट्री में, और हमारी पूरी यूनिवर्स में। आज हम किन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, और उन समस्याओं का सामना एक पक्षी होता है, वो समस्या आती है तो वो गर्दन नीचे झुका के मिट्टी में डाल देता है कि वो समस्या टल गई होगी, या बिल्ली की तरह आंखें बंद कर लेते हैं कि समस्या टल जाएगी। लेकिन क्या वाकई समस्याएं टल जाती है? ऐसा यदा कदा होता है कि समस्याएं टल जाती है, लेकिन जो समस्याएं हैं वो है, मौजूद रहती है, उनका सामना करना पड़ता है, उनका कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ता है। तो आज की मौजूदा व्यवस्थाओं में जो चैलेंजेस, जो समस्याएं प्रकृति में मौजूद हैं, उनका सॉल्यूशन करने के मकसद से दार्जिलिंग का प्रावधान हुआ। और दार्जिलिंग का अर्थ ही यही है, पुनर्निर्माण, कायाकल्प करना। तो एक थीम, एक आइडियोलॉजी, किसी भी कॉन्सेप्ट के पीछे, बिजनेस तो हम हजारों की तादाद में देख रहे हैं, आए दिन कंपनी, हर लीडर अपनी कंपनी खोल लेता है। और हमें भी कई लोगों ने कई बार प्रेरित किया कि अपनी कंपनी शुरू क्यों नहीं कर लेते, आपको तो करोड़ों लोग हिंदुस्तान में पहचानते हैं, करोड़ों लोगों का आपने नेटवर्क बनाया है। इन सब चीजों के बावजूद भी कभी मन के किसी कोने में ये आता ही नहीं है, क्योंकि कंपनी बनाना एक अलग चीज है और कंपनी चलाना एक अलग चीज है। उसके प्रति उसी तरह के डेडिकेशन और बड़ी अलग सारी चीजें हैं। पर एक ऐसी कंपनी जो हर व्यक्ति जो चाहता है, हर लीडर जिसके मन की अंतरात्मा में कोई चीज छुपी रहती है कि यार ये बेस्ट है, ये ही चाहिए था मुझे, यहीं आकर मेरी पूरी तलाश पूरी हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं काम तो कहीं ना कहीं पे कर रहा हूं, पर ऐसा काम करके मुझे गर्व की अनुभूति हो, मुझे फुलफिलमेंट मिले, मुझे दुआएं मिले, मुझे संतुष्टि मिले, और साथ ही साथ बड़ा पैसा भी मिले, वो दार्जिलिंग है। हर व्यक्ति की तलाश यहाँ आकर पूरी होगी। अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी हमारे पास 125-150 प्रोडक्ट हैं, लेकिन जो फिलॉसफी ली गई है उसको कोई छू भी नहीं पाएगा। अभी कॉपी करना बहुत से लोगों ने शुरू कर दिया है और कर भी रहे हैं, लेकिन जो नियत और नीति होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और नियत और नीति
कंपनी के फाउंडर्स की जो है वो अपने आप में बहुत है, उसे कॉपी नहीं किया जा सकता। और इसलिए हम अहेड हैं, हम पायनियर हैं, हम शुरुआती दौर के लोग हैं। आप देखिएगा एक एक प्रोडक्ट के बारे में भी सर बताएंगे, और सर ये भी बताएंगे, डागर सर के बारे में भी बताएंगे, और क्यों हमें ये करना है, किस लिए करना है, किस तरह से करना है, इन सब चीज़ों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। मैं आज आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा, मैं सिंपली आपको यही कहना चाहूँगा दोस्तों, समय आ गया है, अभी समय है एकदम राइट टाइम। आज 10 अगस्त, मतलब अभी बहुत दो दिन हमारे पास में कंसिस्टेंसी के है, जिसके माध्यम से हम अभी अचीव कर सकते हैं। 3 रात और 4 दिन का हमारा हयात का प्रोग्राम है, उसे हम हासिल कर सकते हैं मात्र 20-20 हजार बिजनेस वॉल्यूम की बेचिंग करके। और आज भी आपके पास में मौका है, जो व्यक्ति आज पहली बार सुन रहे हैं मुझे, या फिर आज वो पहली बार ज्वाइन करेंगे, उनके पास में भी ये ऑप्शन है कि वो भी उसे अचीव करके जा सकते हैं। जितना बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग की बात हो रही है, उतना तो खर्चा वहां पर लग जाता है। 5 स्टार फैसिलिटी ही नहीं होगी, बल्कि वो माहौल होगा, वो डेकोरम होगा, वो एनवायरनमेंट होगा, वो जानकारियां होंगी, वो तैयारियां वहां पर होंगी कि आपको लगेगा कि आप जाते वक्त वहां पर कुछ और थे, पर वहां से निकलते वक्त आप कुछ और होकर आएंगे। और इस तरह से कलेक्टिवली लोग वहां पर अपनी टीम से होंगे, तो एक बार दम लगा दीजिए, क्योंकि भूपेंद्र जी ने परसों नारा दिया कि हम हैं तो दम है, हम हैं तो दम है, और हमसे ही दम होता है। हम किसी काम को करने का डिसीजन लें और वो काम ना हो पाए, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि हम हैं तो दम है। हम में दम है, प्रोडक्ट में दम है, प्लान में दम है, प्रोजेक्ट में दम है, आइडियोलॉजी और फिलॉसफी में दम है, हमारी लीडरशिप में दम है। तो हम किसी से क्या कम है? हम अगर किसी काम को करने का ठानेंगे तो वो होके रहेगा, और जी हम जी, हैं। तो भूपेंद्र जी दाम का है। मुझे बहुत पसंद आया, और ये मैं हर नारा हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसी से जीत के लिए लोगों में प्रेरणा भरी जाती है। प्रेरणा से दिमाग थोड़ा सा खुलता है, दिमाग खुलता है तो उसमें सकारात्मकता आती है, सकारात्मकता से वो उसी तरह के एक्शंस लेता है, एक्शन से उस तरह की आदतें बनती है, और उसी तरह के परिणाम निकलते हैं। उससे फिर संतुष्टि होती है, और फिर लोग आगे प्रेरित होते चले जाते हैं। तो हम हैं तो दम है, ये हम हैं एक। तो दम है, बिल्कुल है सर, हम हैं तो दम है। और मैं अनूप सिंह जी का धन्यवाद कहूंगा कि आपने उस नारे का एक बड़ा मान रखा है, क्योंकि मैंने एक चीज देखी अभी कि आप देखिए, नारा दोस्तों, एक मैं बताऊं, आपका स्लोगन है, और अगर हमें लीडरशिप चमकानी है, हमें काम करना है, अपने आप को प्रूव करना है, तो याद रखिएगा आपकी अपनी टैग लाइन होनी चाहिए। आज बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बहुत बड़े बड़े काम करती है, लेकिन सबसे पहले अपना लोगो और अपना नारा डिसाइड करती है। तो मैं अनूप सिंह जी इस बात से सहमत हूं कि अपना लोगो जरूर होना चाहिए। जी अनूप सिंह जी बताएं। यस, ये टैगलाइन हमें जिताएगी, हमारे दम को हम देखिए, जैसे ही हम ये बोलते हैं, एक बार बोल कर देखिए, सब लोग बिना म्यूट किए, कोई बात नहीं, आप अनम्यूट है, कोई दिक्कत नहीं, आपके होठों की आवाज आनी चाहिए, आपकी एहसास बॉडी में कुछ वाइब्रेशंस आने चाहिए, और आप चिल्ला के बोल सकते हैं, जोर से बोल सकते हैं, क्योंकि हर चीज बॉडी में इम्पैक्ट डालती है। तो एक बार आप जरूर से बोलेंगे कि हम हैं तो दम है, दम है, हम सभी हैं। एक साथ बोल सकते हैं, हम हैं तो दम है। हम हैं तो दम है, बिल्कुल हम हैं बिल्कुल तो बिल्कुल दम है। बिल्कुल। दोस्तों देखो कि आप लोग, उमेश जी की आवाज जो है, उमेश शेखावत जी की आवाज है, बहुत दूर से मुझे सुनाई देगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाथ जी रखते चलिए सर, तो मैं इस मीटिंग को आगे लीड करता हूँ। अनूप सिंह जी आप बताएं, और आपके दिशा निर्देश बताएं कि क्या क्या तो करना है, मैं कैसे अभी कैसे करना मैं माफी चाहूंगा आपसे, मैं विदा भी लेना चाहूंगा, और मतलब मैं है। जी सर, आप म्यूट हो गए अनूप सिंह जी, एक बार अनम्यूट कर लें अपने आप को। ओके, मैं जी इतनी सी बात करके मेरी बात को विराम दूंगा कि अभी हमें तैयारी करनी है हयात की, अभी हमें तैयारी करनी है आज की, हमें तैयारी करनी है कल की। कंसिस्टेंसी ऑफर में अधिक से अधिक लोगों को लेकर आना, जिनको लाए हैं उन्हें कामयाब बनाने की जिम्मेदारी लेनी है। हमें हर दिन सुबह उठते ही एक प्रेयर करनी है, हमें हर दिन उठते ही ईश्वर को धन्यवाद देना, अपने अपलाइन और इस सिस्टम को, डागर सर को धन्यवाद मैं तो देता हूँ, आप भी दे सकते हैं, कि ऐसा बेहतरीन कॉन्सेप्ट और प्लेटफॉर्म हमें दिया है, जहाँ पे काम करके आनंद की अनुभूति हो रही है। यकीन मानिए दोस्तों कि आने वाले वक्त में हम छा रहे हैं। कहीं किसी कंपनी में किसी भी तरह की बातें हो सकती है, किसी भी तरह से लोग प्रलोभन दे सकते हैं, किसी भी तरह से पंचर कर सकते हैं, तो यकीन मानिए, दृढ़ संकल्पित हो जाइए, आपको उन ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, जहाँ पे गर्व महसूस होगा आपको, अपने आप को, आपके परिवार को, आपके दोस्त बांधवों को। आप तैयारी कर लीजिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, आगे मैं हैंड ओवर जी को। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत और जय जगत। थैंक यू। थैंक यू अनूप सिंह जी, आपका मोटिवेशन हमेशा एक बहुत चमत्कारिक तरीके से हमें आगे लीड करता है।
दोस्तों मैं यहीं से अपनी मीटिंग को लीड कर रहा हूं और आपसे मैं वो चीजें शेयर कर रहा हूं कि हमें दारुजनाइन क्यों करना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं मुद्दा पसंद व्यक्ति हूं, मुझे मुद्दे पे बात करना बहुत अच्छा लगता है। अनूप सिंह जी मेरे बारे में जानते हैं कि मैं सीधा तार्किक चीजों पे आ जाता हूं, और तार्किक इसलिए जरूरी है कि आप सब लोगों का 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है, और उस 1 घंटे में मुझे वो सारी जानकारियां देनी है। इनमें से कुछ को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पेन अपना अपनी नोटबुक कुछ ऐसी डायरी लेके बैठे। हालांकि इसका मैं वीडियो भी आपको यूट्यूब पे अवेलेबल कराऊंगा और उसके ऊपर आपको इसकी जानकारी भी मिलेगी। तो पहली रिक्वेस्ट है, विद इन 2 मिनट्स आप अपना पेन डायरी साथ में रखिए, क्योंकि ऐसी चीजें मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं जो कि हमें नेशनल लेवल से मिली है। जितेंद्र डागर से भी जयपुर में थे 3 दिन पहले संडे को, और बहुत शानदार मीटिंग हमने की है। एक ऐसी प्रेजेंस मीटिंग की है जिसके अंदर फैक्चुअल बातें की गई, हमारी जिंदगी के सपनों को, रियलिटीज को मैच किया गया है। और सबसे बड़ी ब्यूटी इसके अंदर दोस्तों ये रही कि वो हमारे लिए एक बेहतरीन पथ प्रेरक बनने वाला मैसेज था। अब दोस्तों मैं यहां से सीधा अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं कि हमें क्यों इस कंपनी को करना चाहिए और क्या कारण है। अगर आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, सब लोग देख पा रहे हैं, स्लाइड देख पा रहे हैं? यस। तो देखिए यहां से मैं आपको जो कंपनी का जो मेन बेस है या मैं कंपनी का जो मेन आधार है उस पर बात कर रहा हूं, उसी पे मैं चर्चा करने जा रहा हूं। और सबसे पहला जो है, कंपनी ने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है वो कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हमें ये कहती है कि हमें दारुजनाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दोस्तों जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये तय मान के चलिए कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो ऑथेंटिकेटेड है, विद प्रूफ है, और पूरी जानकारी आपको आगे के बिजनेस करने के लिए रिलेट करेगी। तो चलिए मैं चल रहा हूं और आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो दारुजनाइन का मीनिंग समझिए। द एक ग्रीक लेटर का स्टार्टिंग वर्ड होता है। रेजुवनाइन जो है वो रेजुनेट से हमने लिया है, जिसका मतलब है पुनर्निर्माण करना, पुनर्जीवित करना, अपने आप को वापस से पुनर्, यानी मैं इसके अंदर लर्निंग भी कह सकता हूँ, रिजोनेट भी कह सकता हूँ, अपने आप को सीखने के लिए तैयार करने के, मतलब जितने भी पुनरावृत्ति के प्रयास कर सकते हैं अपने आप को सुधारने के लिए, वो सब हमारी इस कंपनी के अंदर हमें मिल रहे हैं। अगला लाइन जो आ रहा है उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जो बात कर रहा हूं वो है बिजनेस हम क्यों करें। दोस्तों यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि हम जब भी नए प्रोस्पेक्ट के पास जाते हैं वो हमें 50 कंपनियों के या 50 बहाने देते हैं कि मैं नहीं करूंगा या नहीं करने वाला हूं या मुझे नहीं करना है। दोस्तों जिसको नहीं करना है वो एक अलग बात है, लेकिन जो करना चाहता है उसको समझाना जरूरी है कि क्यों आपको इस बिजनेस को करना चाहिए। इसको फर्क समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कैपिटलिज्म और बिजनेस। दोस्तों कैपिटलिज्म में क्या होता है, मूल आधार होता है प्रॉफिट, यानी मूल उद्देश्य है पैसा कमाना। दूसरा, उनके दिमाग में पहला और आखिरी उद्देश्य है पैसे को बनाने के लिए ही चीजों को डेवलप करना। तीसरा, उनके पास में विन और लूज कंडीशन हमेशा काम करती है, यानी वो जीतते भी हैं हारते भी हैं, लेकिन उनके सबसे पहला फोकस होता है कि मनी ही बनेगी तभी, यानी प्रॉफिट बनाना ही मूल उद्देश्य है। और सबसे बड़ी बात उसके अंदर है, वो लोग चाहते हैं ऐसे लोग कि उनके पास में डिस्ट्रीब्यूटर ज्यादा फैमिलियर ना हो, यानी वो जानकारी नहीं रखता हो, उसका कस्टमर अनअवेयर हो, यानी उसको कोई जानकारी नहीं हो तो चलेगा। और सबसे बड़ी बात है, ऐसे पूरे वेंचर में जो फोकस है वो केवल और केवल मनी या पैसा होता है। दोस्तों इसका लेटेस्ट उदाहरण है, अभी हमारे एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और उनका प्रचार का जो तरीका है, मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, किसी तरह का मुझे भाव नहीं है, भारत के लिए वो इतना बड़ा रत्न लेके आए हैं, इतनी महान चीज करी है, लेकिन आज भी हम उस धोखे वाले प्रचार में फंस गए हैं जहां पर वो कंपनी 1.5 महीने पहले खुली है और वो हमारा नेशनल हीरो हमारे धरती पर पिछले 21, 22 या 26 साल से है। दोस्तों कैपिटलिज्म का मतलब ही यही है कि वो लोग हमारे प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं जिन्होंने कभी भी उन प्रोडक्ट को यूज नहीं किया, क्या केवल और केवल कैपिटलिज्म उसमें शामिल है। एक उदाहरण मैं आपको और शेयर करूंगा कि वो है कि हमारी बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर ऐसे लोग हैं जो कभी भी उन प्रोडक्ट का यूज नहीं करते हैं, और इंडस्ट्री उनका यूज करती है एडवर्टीजमेंट करने के लिए। वो अपने बच्चों को वो प्रोडक्ट कभी नहीं खिलाती है जिसका वो प्रचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारा बिजनेस है, यानी कोई भी एथिकल बिजनेस है, वो क्या कहता है हमारे को वो जानिएगा। हमारे जिस बिजनेस में हम काम कर रहे हैं उसके अंदर सबसे पहला है सर्विस, सबसे मुख्य बिंदु है। हम प्रोडक्ट जो दे रहे हैं वो आपको रिजल्ट देगा, ये हमारा सबसे बड़ा बिंदु है। दूसरा, जो प्रोडक्ट और सर्विस हम दे रहे हैं वो हम सोसाइटी को डेवलप करने के लिए दे रहे हैं, न कि सोसाइटी के अंदर हमारा पैसा कमाने के लिए दे रहे हैं। तीसरा, इस मॉडल के अंदर सबसे अच्छी बात है, हर व्यक्ति कनेक्टेड है, हर व्यक्ति जुड़ा हुआ है
और जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है उसका सीधा सीधा लाभ है, उसको सीधा सीधा बेनिफिट मिल रहा है। और आखिरी पॉइंट जो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, इसमें हम आपको सबको मिलके अवेयर कर रहे हैं। देखिए ब्यूटी कितनी अच्छी है कि आज तक जो पहले हम चॉकलेट खा रहे थे, बिस्किट खा रहे थे, उसका इंग्रेडिएंट या दवाई या मॉलिक्यूल खा रहे थे, उसका कोई इंग्रेडिएंट हमें मालूम नहीं है। हम बाजार में जाते हैं, खरीदते, लाते हैं और प्रयोग करते हैं क्योंकि किसी सेलिब्रिटी ने हमें वो दे दिया है। लेकिन हमारे साथ क्या है कि हम हर प्रोडक्ट की बारीकी से शेयर कर रहे हैं। ये मीटिंग भी देख लिए मैं अवेयरनेस के लिए कर रहा हूँ। इस मीटिंग का जो कंटेंट है वो डागर साहब ने अपने लेवल पे तैयार करके और मुझे फॉरवर्ड किया कि भूपेंद्र जी आप इसको आम जन तक पहुंचाइए। ये इसकी खासियत है हमारी कंपनी की या इस बिजनेस की कि हम इन प्रोडक्ट को लेकर के आगे शेयर कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, ये हम आने वाले समाज के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जो हम कोशिश करें, यानी हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो भी आने वाली जनरेशन को प्रॉफिट के साथ साथ में एक अच्छा सुरक्षित समाज, राष्ट्र, देश, कॉलोनी, शहर, कस्बा और घर दें। दोस्तों ये शुरुआत जिस मेरे कमरे से हो रही है, उस सोसाइटी से हो रही है, उस कॉलोनी से हो रही है, उस शहर से हो रही है, उसके बाद में उस राष्ट्र से, जिले से या जो भी संभाग लगता है उससे होके पूरे विश्व में पहुंचने वाली है। इसका मतलब ये हुआ हम जो बिजनेस कर रहे हैं वो कैपिटलिज्म से बिल्कुल अलग है। हम कैपिटलिस्ट नहीं है, हम बिजनेस कर रहे हैं और बिल्कुल एथिकल बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों कैसे कर रहे हैं अगली स्लाइड में हम देखते हैं। देखिए सबसे चीज बात मैं बताऊं कि हमारा मिशन क्या है, वह क्या मिशन है हमारा जिसकी वजह से दारुल हमें करना चाहिए, हम कर रहे हैं। वो सबसे सिंपल मिशन है, बहुत आसान मिशन है, वो है केमिकल फ्री वर्ल्ड बनाना, और वो भी पूर्ण रूप से किसी को बिना नुकसान पहुंचाए हुए। यानी हम इस केमिकल फ्री वर्ल्ड का भी निर्माण अगर कर रहे हैं तो इस निर्माण प्रक्रिया में किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। आज मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं कि हम घर में अगर कोई मकान भी बनाते हैं तो उसमें असंख्य जीव जंतु मारे जाते हैं, जिसकी विधिवत तरह हम लोग बाद में क्या करते हैं, हवन करते हैं। लेकिन दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया में जो हम बिजनेस चला रहे हैं इसके अंदर हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि एक प्राणी लेश मात्र को भी कष्ट पहुंचे और हमारा एसोसिएट एक बेहतरीन तरीके से बिजनेस करके आगे बढ़े। दोस्तों मैं आपको कुछ चीजें रिलेट करूंगा जिसको आप समझना है थोड़ा सा। ये स्लाइड्स हैं, ये नॉलेजेबल हैं। यहाँ फिगर देखिए, एक डेटा अवेलेबल है 1990 का और एक डेटा अवेलेबल है 2016 का, और आज हम बैठे हैं 2021 में। यहाँ जो ग्रीन कलर का, लाइट ग्रीन का जो हिस्सा दिख रहा है ये है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। उसके बाद की जो दो डिजीजेस हैं उसके बारे में अगर अपन जितना काम करें वो ना करें वो छोड़ दीजिए, लेकिन पहले हम सबसे पहले बात कर रहे हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी वो बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं लगती है। वो 1990 में 57% थी और आज बढ़कर के 2016 में 72% हो गई है, यानी ऑलमोस्ट 25% का इजाफा हो गया है। नाउ आपको मैं एक चीज बहुत सिंपल भाषा में समझाना चाहता हूं। मेडिकल साइंस पिछले कितने सालों में बढ़ी है, कम हुई है? निश्चित रूप से दोस्तों बढ़ी है। लेकिन वो कौन कौन सी नॉन केमिकल डिजीज है वो बारे में बताते हैं। देखिए हार्ट डिजीज है, वो इंडिया में 26 सालों के अंदर 34% बढ़ गई। कैंसर जो है 2025 तक आते आते 500% इंक्रीज हो जाएगा। हार्ट, लंग और इस तरह की जो बहुत सी बीमारियां हैं वो हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन इंडिया में बहुत फास्टेस्ट तरीके से बढ़ रही है। नीचे आप अगर मोबाइल का एक स्क्रीन देख रहे हैं तो आप देखिए इसके अंदर वो सारे फैक्ट्स बता रखे हैं जो कि ऑथेंटिकेटेड डेटा से आए हुए हैं और आपको इसके बारे में पूरी पूरी ऑथेंटिक जानकारी लीड कर रहे हैं। अब मैं आपसे आगे की चीज शेयर कर रहा हूं दोस्तों, वो क्या है समझिएगा थोड़ा सा। बहुत लंबी स्लाइड है लेकिन इसमें मैं चुनिंदा स्लाइड पे थोड़ा ज्यादा जोर दूंगा, और उनमें से पहला जो है वो देखिएगा आप। यहाँ शायद स्लाइड मेरा एक बार बंद हो गया, कोई बात नहीं, मैं दोबारा उसको खोल लेता हूँ और 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा आप, हम स्लाइड को दोबारा खोल लेते हैं। वेट अ मिनट। ओके सर, ये मिनिमाइज नहीं करने देगा। 1 सेकंड का टाइम दीजिए दोस्तों, शायद स्लाइड बंद हो गई है, वापस खोल रहा हूँ उसको। यस आ गई, राइट। यस आ गई। तो यहां से हम वापस आ गए नीचे। आप स्लाइड को 1 सेकंड का टाइम दें तो हम स्लाइड पे ही मूव कर रहे हैं और हम स्लाइड पे इस आ गए, राइट। थोड़ा सा 2 मिनट का समय दे दोस्तों, क्योंकि
मेरी स्लाइड बंद हुई है। इसका एक्चुअली ये बहुत बड़ी स्लाइड है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको मैं छोटे से छोटा पार्ट दिखाऊं जो हमें तुरंत रिलेट करे और हमें तुरंत रिजल्ट्स की तरफ, हमारे फोकस वर्क की तरफ लेके जाए। 1 मिनट का टाइम दे। यस, आ गया। और ये हम पहुंच गए हमारे। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं 1970 की स्थिति क्या थी कि हम बहुत ही कम बीमारियों को जानते थे। उसके बाद में हमारे पास नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स कम थे, नंबर ऑफ वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स कम थे, हमारे पास डायग्नोसिस के टेस्ट करने के तरीके कम थे, और मेडिसिन भी कम थी, और साथ साथ में पेशेंट भी कम थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं 1970 से निकल के 2020 में। आज हम बीमारियों को बहुत अच्छे से जानते हैं। आज हमारे पास हॉस्पिटल्स ज्यादा हैं, आज हमारे पास एजुकेटेड डॉक्टर्स ज्यादा हैं, टेस्टिंग का फॉर्मूला घर तक पहुंच गया है, और हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं। उसके बावजूद भी दोस्तों हमारे पास पेशेंट कम नहीं हो रहे, पेशेंट बढ़ रहे हैं। आपने सोचा कि मेडिकल रिवॉल्यूशन होने के बाद में भी कोई चीज में कमी आनी चाहिए थी, वो बढ़ी कैसे? उसका बहुत सिंपल सा कारण है, उसको थोड़ा और रिलेट करिएगा। हम 1970 में जो हवा ले रहे थे वो ज्यादा प्योर थी, हेल्दी थी। आज हम कैसी हवा ले रहे हैं? पॉल्यूटेड। हम जो 1970 में पानी पी रहे थे वो ज्यादा क्लीन और नीट पी रहे थे, जबकि आज हम बहुत सा पानी कैसा पी रहे हैं? पॉल्यूटेड पी रहे हैं। 1970 में हम जो खाना खा रहे थे वो भगवान के दया से हम लगभग लगभग मान के चलिए ऑर्गेनिक फूड खा रहे थे हर व्यक्ति। और आज की डेट में हम पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स या और बहुत से तरह के फर्टिलाइजर्स का बेस जो है वो खाना खा रहे हैं। और उस टाइम पे जमीन इतनी फर्टाइल थी दोस्तों कि उसके अंदर इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल थे जो हमें बेहतरीन क्रॉप अवेलेबल करवाते थे। और आज की जमीन फर्टाइल होने के लिए हम उसमें क्या कर रहे हैं? कोई ना कोई केमिकल या फर्टिलाइजर डाल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 1970 से आज 2020 में हमारी स्थिति खराब हुई है। अब मैं बात करता हूं खाना हम कैसा खा रहे हैं। आज हम कहते हैं खाना खा रहे हैं, हाँ साहब हम खाना खा रहे हैं, लेकिन हम कौन सा खाना खा रहे हैं जो बैलेंस नहीं है, जो केमिकल फ्री नहीं है, जो फर्टिलाइजर से मुक्त नहीं है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, हम खाना अब टेस्ट के लिए खा रहे हैं, हेल्थ के लिए नहीं खा रहे हैं। यानी पहले हमारे खाने में सुपर फूड होता था, वो टेस्ट के लिए नहीं था, वो हेल्थ के लिए था। आज पोजीशन क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो हम, अच्छा दोस्तों इसके साथ साथ में एक चीज और आ गई है। जितने भी मेडिसिन बनी थी इस पूरे दौरान में वो एनिमल्स पे टेस्ट हो रही थी, क्योंकि हम लोग एनिमल टेस्टिंग के खिलाफ हैं। और उसका आगाज ऑलरेडी ईपीए कर चुकी है कि 2035 तक आते आते एनिमल टेस्टिंग बंद कर दी जाएगी। चाहे हमें डायरेक्ट मानव पे प्रयोग करके मानव जाति के लिए थोड़ा रिस्क लेना पड़े, लेकिन हम जानवरों पे, पक्षियों पे, किसी भी तरह के जीव जंतु पे कोई मेडिकल टेस्टिंग नहीं करेंगे। उसका कारण भी बहुत क्लियर है दोस्तों कि जो ग्लोबल इकोनॉमी बन रही है हमारे सामने, वो इतनी बड़ी बन रही है जिसके अंदर हम लोग अगर प्रकृति को नहीं बचाएंगे तो आप देखेंगे इसमें इतने सारे एरियाज हैं जो हमें बता रहे हैं कि वेलनेस की कितनी बड़ी इंडस्ट्री आने वाले भविष्य में है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जितने भी हम फूड खा रहे हैं उसका माइक्रो लेवल पे इफेक्ट क्या पड़ता है। यानी जो हम केमिकल खा रहे हैं वो बहुत सूक्ष्म रूप में अपना नुकसान कैसा कर रहे हैं हमारे ऊपर, देखिएगा। मानव शरीर की रचना होती है नॉर्मल एक छोटे से सेल से, और सेल से आगे बन के बनते हैं टिश्यू। इस नॉर्मल सेल में जब फ्री रेडिकल अटैक कर देते हैं, यानी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस घुस जाता है, तो वो हमारा जो सेल है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस लेकर के हमारी बहुत सारी डिजीजेस को यानी बीमारियों को बढ़ावा देता है। और वो कौन सी बीमारियां हैं? जो नॉन कम्युनिकेबल है। अभी हम कोविड की तो बात ही नहीं कर रहे हैं दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वो बीमारी जो किसी के दूसरे के एक दूसरे के संपर्क में रहने में फैलती नहीं है। डायबिटीज किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लगती नहीं है। हार्ट की बीमारी किसी एक दूसरे व्यक्ति को लगती नहीं है। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गई। कार्सियोजेनिक का मतलब होता है कैंसर से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे में आपको बताऊं तो जो फ्री रेडिकल की वजह से बहुत सारी बीमारियां हो रही है वो हो गया। ऑक्सीडेटिव डैमेज जो हो रहा है हमारा प्रोटीन, उसकी वजह से बीमारी है। ऐसी असंख्य कारण है। और उसके साथ साथ में सबसे बड़ा कारण आ गया जेनेटिकल डिसऑर्डर, जो हमारे डीएनए में डैमेज करके हमें अपने वाली जाने वाली जनरेशन को नुकसान दे रही है। दोस्तों अगर हम इस सिचुएशन को नहीं बदलते हैं तो आपको मैं एक लेटेस्ट स्टडी शेयर कर रहा हूं जो हमें बता रही है कि जो एम्बिलिकल कॉर्ड होती है जिसको हम गर्भनाल बोलते हैं, उसमें 232 तरह के केमिकल्स मिले हैं यूएस की जो फाइंडिंग्स है उसके अंदर। अब आप ये मान लीजिए
कि जो हमारे आने वाली जनरेशन है जिसके लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं, मैं और आप जिस मीटिंग को अटेंड करके अच्छी लाइफ देने की बात कर रहे हैं, उसमें भी हम अपने जनरेशन्स को, अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन देने की गारंटी नहीं दे सकते। और वो ऐसे केमिकल हैं जो माँ की गर्भ से बच्चे को दूध के द्वारा, अन्य संसाधनों के द्वारा उसको मिल रहे हैं और उसके जीवन को खतरे में डाल रहे हैं और जेनेटिकली उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। दोस्तों, इन सब के साथ में मैं आपको बहुत सारी चीजें रिलेट कर सकता हूं, लेकिन स्लाइड को मैं बहुत डायरेक्ट आ रहा हूं। एक छोटा सा पॉइंट और अपने डिस्कशन में आप डाल सकते हैं, वो है ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, यानी ओरेक वैल्यू। आप जो खाना खा रहे हैं उस सभी तरह के पदार्थों के अंदर, खाने वाली चीजों में हर चीज की एक ओरेक वैल्यू होती है और ओरेक वैल्यू तय करती है कि आपका शरीर कितना अच्छा रहने वाला है। आपको बता दूं दोस्तों, भारत में पाए जाने वाली जो पालक है उसके 100 ग्राम के अंदर 2732 ओरेक यूनिट पर ग्राम 100 ग्राम पे मिलती है। जबकि अगर मैं आपको बताऊं कि अकाई फ्रीज ड्राइड पाउडर जो होता है उसके अंदर 1,02,700 यूनिट्स पर 100 ग्राम में ओरेक वैल्यू। ये जो फल है ये हमारे यहाँ नहीं मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ जो मिलता है उसकी बात करते हैं। अगला देखिए, लौंग जो है, लौंग के अंदर पर 100 के अंदर 3,14,446। अब मैं आपको ऐसे अगर ये लिस्ट बताऊं तो इसके अंदर 20 जो टॉप फूड है उसमें से लगभग 19 प्रोडक्ट जो है हमारे इंडिया में मिलते हैं और उनकी ओरेक वैल्यू बहुत अच्छी है। दोस्तों, इसको रिलेट कीजिएगा, ये 19 या 20 प्रोडक्ट हमारे सुपर फूड हैं जिसमें लौंग शामिल है, उसके अंदर हमारे यहाँ दालचीनी शामिल है, उसके अंदर हमारी इलायची शामिल है, उसके अंदर हमारी हल्दी शामिल है, उसमें हमारे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र में पाए जाने वाले बहुत सारे ड्राई जो हम बात करते हैं उस तरह के आइटम जिसको हम फूड बोलते हैं वो शामिल है। यानी इवन हमारे जीरे के अंदर भी बहुत बेहतरीन तरह की ओरेक वैल्यू उपलब्ध है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम स्वाद के लिए खाना खा रहे हैं दोस्तों, वो स्वाद के लिए नहीं है, बेसिकली वो हमारा हर्बल फूड है। और इसीलिए कंपनी कहती है, ऐसे देखिए बहुत सारी, ये मैं बहुत सारे आपको स्लाइड्स है, लंबा इसलिए जल्दी लेके चल रहा हूँ, इसमें ज्यादा टाइम लग जाएगा। हर चीज के अंदर कोई ना कोई औषधि गुण मिल रहा है और उसके बाकायदा ऑथेंटिकेट प्रूफ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इनकी मैं आपको स्लाइड भी शेयर कर सकता हूँ, पेजेस भी शेयर कर सकता हूँ, जिसमें हम बहुत सारी चीजें मिलेंगे। ये मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्यों ना हम अपने खाने को मेडिसिन बना लें और जो भी हमारे मेडिसिनल चीजें हैं उसको अपने खाने में प्रयोग करना शुरू कर दें। दोस्तों, हमारे खाने में सुपर फूड यानी हल्दी जो थी, धनिया जो है, मिर्च जो है, ये पहले ही औषधीय गुण रखती हैं, केवल उनको हमें खाली क्या करना है, ऑर्गेनिक पे शिफ्ट करना है। अब ऑर्गेनिक का नाम लेते ही आप लोगों ने सुना होगा, लोग पहला ताना या पहला कोट करते हैं कि महंगा है। दोस्तों, इससे पहले समझिएगा कि आयुर्वेद ने हमें ये सब औषधियां सुपर फूड के नाम पे बहुत अच्छे से दी, जिसकी हमने अज्ञानता और टेस्ट के कारण आगे इसका प्रचार प्रसार नहीं किया, या मैं कहूं इसका प्रयोग नहीं किया। जब इनका प्रयोग हम करते हैं, शुद्ध की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से मान लो ये हमारा खाना औषधीय खाना बन जाएगा। और यही कारण है दोस्तों कि हमारे भारत में सारी परिस्थितियां होने के बावजूद भी सबसे अच्छी क्वांटिटी का और एक वैल्यू वाला फूड मिलता है या शामिल है। अब बात करते हैं हम इस कॉन्सेप्ट को किसी भी आदमी से कैसे क्लियर कर सकते हैं जो ये कहे कि ऑर्गेनिक खाना महंगा है। दोस्तों, जब हम कोई फोन लेते हैं तो महंगा लेते हैं, अगर उसके फीचर नहीं पता है तो दोस्तों से पूछ लेते हैं, दोस्तों से नहीं तो नई जनरेशन से पूछ लेते हैं। कार लेते हैं तो हमारी ड्रीम कार डिसाइड हो जाती है, उसमें हम कभी नहीं पूछते कि आफ्टर सेल सर्विस और मेंटेनेंस या इसकी कॉस्ट जो है वो हमारे को किस तरह से परेशान करेगी। लेकिन भगवान का दिया हुआ इतना बढ़िया शरीर है जिसको हम नेग्लेक्ट करते हैं क्योंकि वो फ्री में मिला है। दूसरी बात, कभी कभी ये भी सुनने में आता है कि ये तो हमारे माँ बाप का एक कार्यकलाप था जिसका नतीजा हम पैदा हो गए। दोस्तों, इससे दूषित बात, प्रदूषित बात और गलत बात हम क्या करेंगे कि जो हमें अमूल्य शरीर मिला है उसको भी हम अपने माँ बाप के ऊपर दोषारोपित कर देते हैं। मित्रों, ये जीवन भगवान ईश्वर अल्लाह की देन है और इसकी कोई कीमत नहीं है। और अगर कीमत है तो किडनी खराब हुए पेशेंट से पूछिए, हार्ट में किसी के वॉल है उसको लगवाना उससे पूछिए। हम इसके साथ कितनी नाइंसाफी कर रही है वो आप ऐसे समझ लीजिए कि कार की गाड़ी अगर हमारी है तो उसमें पेट्रोल की जगह डीजल नहीं डाला सकते। ऐसे बहुत सारे असंख्य एग्जाम्पल
आप लोगों को भी पता है, लेकिन हम सस्ता खाना या हम केमिकल वाला खाना खाते समय इन चीजों को भूल करके सीधा उत्तर क्या देते हैं, नहीं बड़ा महंगा पड़ता है। दोस्तों आप सबसे पूछना है मुझे एक बात कि क्या हम अपने घर में हमारी कंपनी के प्रोडक्ट 100% यूज करने लग गए हैं? अगर करने लग गए हैं तो सच्चे ईमानदार बिजनेस सबसे पहले हम हैं, क्योंकि हम हमारी जनरेशन के लिए काम कर रहे हैं। जो पैसा कमाने का, जो हम आजाद जिंदगी देखने का सपना देख रहे हैं, उसकी शुरुआत हमारे घर से होगी। आप अपने इसी कंपनी के, मैं बता के बहुत दिल से बता रहा हूँ, हर प्रोडक्ट मैंने यूज किया है। इवन हमारी जो शक्कर है, गुड़िया शक्कर, उसका कोई सानी नहीं है। हमारी चाय जो है, मैं अभी भी एक चाय पी रहा हूँ मीटिंग करते करते, तो हमारी कंपनी की मैं सीटीसी चाय पी रहा हूँ। दोस्तों मुझे दूसरे किसी घर में चाय पीने का शौक खत्म हो गया है, क्योंकि जो चाय मैं पी रहा हूँ, जो हमारी दारुजनान की चाय पी रहा हूँ, उसका कोई मुकाबला नहीं है टेस्ट का। तो हम आराम से ईमानदारी से अगर हमारे लोगों को कहें कि ऑर्गेनिक अगर महंगा लगता भी है तो दारुजनान का महंगा नहीं है, क्योंकि नॉर्मल हल्दी आपको 200-300 रुपए किलो में मिल रही है और हमारी 500 रुपए के आसपास मिल रही है। क्या आपके जीवन की कीमत 200 रुपए नहीं है और एक महीने में 2 किलो 1 किलो हल्दी नहीं लगती? दोस्तों लास्ट है अच्छे बड़े परिवार में आधा किलो से ज्यादा हल्दी नहीं लगने वाली है। तो हम ये कह सकते हैं, ये जितने भी स्लाइड्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, इसके अंदर वो सारे ऑथेंटिक रीजन है, लेकिन मैं ज्यादा लंबा इसलिए नहीं जाऊंगा दोस्तों, क्योंकि बहुत लंबी स्लाइड है। मैं सीधा सीधा मुद्दों पे आऊंगा, और उसमें सबसे पहला हमारा ब्रांड काम करता है द मौलिक। विचार बनाइए कि अगर आपने परिवार में 100 लोगों को भी हमारी हल्दी या हमारे मसाले बनाने के लिए तैयार कर लिया, यूज करने के लिए तैयार कर लिया, तो आप सोच लो कि इस हल्दी से ही आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होगा। दूसरी चीज, ये वो हल्दी है जो औषधि थी, ये वो हल्दी है या वो मसाले हैं जो हमारे औषधि के रूप में थे। इसलिए किसी भी घर में आप जाते हैं, कभी भी स्वाद का कारण ना दें, रंग का कारण ना दें। उनको यह ना बताएं कि हमारे सब्जी मसाले से स्वाद बेहतरीन हो जाएगा। दोस्तों स्वाद के लिए हम बेच ही नहीं रहे हैं। हमारा उद्देश्य किसी को प्रोडक्ट बेच के स्वाद जनित नहीं बनाना है। हमारा उद्देश्य उसके घर में इस पौधे के द्वारा जो औषधि जा रही है वो बतानी है, और वो बताने के लिए हमें औषधीय गुण बताने पड़ेंगे। और जब इसको हम औषधि के रूप में लेंगे तो निश्चित मान के चलिए इसमें स्वाद भी आएगा, उसमें स्वास्थ्य भी बनेगा, और उसमें हमारी वेल्थ के साथ हेल्थ भी समझौता नहीं करेगी, वो भी अच्छी रहने वाली है। दोस्तों जब हम इस तरह की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट खा रहे हैं उसके लिए हमें कहा जाता है महंगा पड़ता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपकी किडनी को रोज कोई मॉलिक्यूल डैमेज कर रहा है तो क्या वो उसकी कीमत लागत वसूल नहीं कर रहा है? इसी तरीके से डायबिटीज के लिए, शुगर कोई बीमारी नहीं है दोस्तों, शुगर एक तरह का हमारे बॉडी का बिहेवियर है। अगर आप तरीके से कोई खाना नहीं खाएंगे तो डायबिटीज होने की पूरी संभावना है। मसालों के अंदर सबसे बड़ा योगदान है डायबिटीज को क्योर करने का, क्योंकि हम जो पूरा खाना खा रहे हैं वो पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहा है, शरीर का मेटाबॉलिज्म प्रभावित कर रहा है। अगर शरीर का मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा अच्छे मसाले खाने के बाद में, तो तय मान के चलो डायबिटीज सबसे पहले कंट्रोल होने वाली है। दोस्तों डायबिटीज दो तरह की है, टाइप 1 टाइप 2। और मैं आपको बता दूं टाइप 1 के मामले में भारत दूसरे नंबर पे है, और टाइप 2 के अंदर हम 1 नंबर पे ट्रेंड कर रहे हैं। यानी हमारा देश आज की डेट में डायबिटीज में टाइप 2 में नंबर 1 पे आ गया है। टाइप 2 ध्यान रखिएगा इंसुलिन वाली कहलाती है, टाइप 1 जो कि हम दवाइयों से क्योर करके ठीक करने की कोशिश करते हैं। मैं एलोपैथी में ऑलमोस्ट 5 साल काम कर चुका हूँ, 3 साल रीजनल हेल्थ सेल्स मैनेजर रहा हूँ। हमने वो दवाइयां बेची हुई है 1995 से लेकर 98 तक जिनका डायबिटीज को कंट्रोल करने में डायरेक्ट कोई रोल नहीं था, लेकिन कैपिटलिज्म की वजह से हम बेचते थे। आज मंच में मैं आपसे कह रहा हूँ, चलिए छोड़ दिए इस बात को, जो हमारे बच्चे अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू बहुत सारे केमिकल ले रहे हैं, उसकी वजह से ऑटिज्म, मेल बर्थ डिफेक्ट, चाइल्डहुड अस्थमा और बहुत सारी पता नहीं कितने तरह की बीमारियां बच्चों में हम जन्मजात दे रहे हैं। और वो जन्मजात बीमारियां हमारी ही जनरेशन को मिल रही है, किसी और जनरेशन को नहीं मिल रही है। और देखिए कि कभी आज से 10 साल 20 साल पहले किसी भी सिटी के अंदर कोई भी आईवीएफ का क्लिनिक नहीं था। और बड़े अचंभे की बात है कि लोग आप नेचुरल बच्चे पैदा न करने के बजाय वो भी सिंथेटिक तरीके से तय करके बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो आप मान लीजिए कि हमारी जनरेशन आने वाले टाइम में क्या होने वाली है। चलो दोस्तों इससे भी बाहर निकलते हैं। जो आज हम बच्चा पैदा कर रहे हैं या समाज में ला रहे हैं या लाने वाले हैं, उनके साथ में 287 केमिकल उसको अम्बिलिकल कॉर्ड में मिल रहा है। और इसका मतलब हुआ उनको न्यूरोटॉक्सिक समस्याएं हो रही है, यानी ब्रेन और ब्रेन से रिलेटेड जो समस्याएं हैं वो आगे लीड कर रही है। दोस्तों जितनी भी बातें मैं आपसे कह रहा हूं वो सारी की सारी ऑथेंटिकेटेड तरीके से बताई हुई चीजें हैं।
और वो केमिकली बताई हुई चीजें हैं। चलिए और बहुत बड़ी बात आपसे शेयर करूं कि आज हम जितने भी तरह के केमिकल कॉस्मेटिक्स में यूज कर रहे हैं, दूसरा टॉपिक मेरा देखिए मसालों से शिफ्ट हो गया है कॉस्मेटिक्स पे। कॉस्मेटिक की स्थिति है कि दोस्तों जो भी आप कॉस्मेटिक लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो 26 सेकंड में हमारे शरीर में एंटर हो जाता है। और एक आप देखेंगे तो स्किन का राइट पे एक पिक्चर दिखा रखा है, उसमें दो चीजें छोटी छोटी समझिएगा, एक कहलाती है डर्मिस और एक कहलाती है एपिडर्मिस। जितने भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो हमारी स्किन के अंदर से होते हैं, और जितने भी कॉस्मेटिक्स हम यूज कर रहे हैं वो उनको खाद का प्रयोग करने का माहौल दे रहे हैं, अगर वो केमिकल से हैं तो। क्योंकि जो खेतों में भी हम केमिकल यूज कर रहे हैं वो भी केवल और केवल मात्र हम किसके लिए कर रहे हैं, फसल को बढ़ाने के लिए। और जो हम केमिकल स्किन पे लगा रहे हैं जो कि अप्रूव्ड नहीं है, पूर्ण रूप से खतरनाक है, वो हमारी स्किन को भी डैमेज कर रहे हैं। और ऐसे में जो स्किन के अंदर की जो लेयर बाहर की तरफ निकल रही है उसमें सीरोसिस, फंगल इन्फेक्शन और असंख्य तरह के डर्मोटोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हमें रोज दूसरे दिन तीसरे दिन देखने को मिल रही हैं। दोस्तों इसी तरीके से सैनिटरी नैपकिन के अंदर हम इस तरह के केमिकल यूज कर रहे हैं जो कि आज की डेट में लेडीज की हेल्थ के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको जो स्लाइड शेयर कर रहा हूँ ये ऑथेंटिकेटेड प्रूफ्स वाली स्लाइड्स हैं, जिसमें कहीं ना कहीं कोई ना केमिकल, कोई पैराबेन इफेक्ट वाला आइटम, कोई ट्राइएथाइलमाइन के नाम से केमिकल आ रहा है, कोई ऐसे ऐसे केमिकल है जिनके हम नाम भी शायद ढंग से उच्चारित नहीं कर पाएंगे, उनको पढ़ नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, और इनका इफेक्ट कितना खतरनाक है शरीर में ये तो हम जान ही नहीं सकते। और यही कारण है दोस्तों कि आज की डेट में हम ऐसी बीमारियां अपने जनरेशन को आगे दे रहे हैं जो हमारे लिए कितना नुकसानदायक होगी या हो रही है, वो आज भी हम कोई दूसरे एग्जांपल में आराम से देखते हैं। दोस्तों जब हम अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जो हमारा पहली बात तो है नेचुरल है, किसी तरह का इसके अंदर पैराबेन नहीं है, किसी तरह के इसमें सल्फेट नहीं है, और सबसे अच्छी बात हम किसी तरह की एनिमल टेस्टिंग नहीं करते हैं। जब हम इस तरह की बात करते हैं आपसे कि जब हमारे जिसके अंदर हम इस तरह के प्रोडक्ट जो कि पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं, मैंने एक लाइन जोड़ी थी वो कहा था हमारी कंपनी बिजनेस को करने के लिए भी किसी तरह का अनएथिकल प्रैक्टिस यूज नहीं कर रही है, इसका भी बहुत बड़ा मायना है दोस्तों। आज हमारी जितनी भी पैकिंग है वो बायोडिग्रेडेबल है। जो पैकिंग इस तरह की है जिसके अंदर हम कोई पक्षी का किसी न किसी हमारे प्रकृति की चीजों को हम रिलेट करके दे रहे हैं, सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो 4 से 6 महीने के अंदर धरती में जाने पर घुल जाते हैं, पिघल जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, अर्थात हम प्रोडक्शन के साथ में मदर अर्थ को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। तब दोस्तों हम बात करते हैं इंडियन गट हेल्थ की यानी पेट की समस्या, इसके ऊपर एक बहुत ही प्यारा सा सेशन में लाने वाला हूं, जल्दी ही आएगा, उसको भी मैं आपको शेयर करूंगा, हो सकता है अगले मंगलवार को आप ज्वाइन कीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि खाना खाने से लेकर पूरी पचाने की प्रक्रिया तक वास्तव में हमारा शरीर क्या क्या भुगतता है या क्या क्या करता है। जब मैं आपसे ये बात कह रहा हूं तो दोस्तों आपको बताऊंगा बहुत सादा शब्दों में कि वाकई हम कितना खतरनाक काम कर रहे हैं अपने शरीर को लेकर के। अब इंडियन गट हेल्थ की बात करें तो आज की डेट में दिन प्रतिदिन हमारी स्थितियां या हम जो गट हेल्थ को लेकर नुकसान कर रहे हैं वो हमारे 2019 में आते आते ये बता रहा है कि 5.7% की रेट से या ऑलमोस्ट 57% की रेट से हम लोग नुकसान करते आ रहे हैं हमारे शरीर का। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर जिसको हम बोलते हैं एमडीडी, उसका अनुपात भी इंडिया के अंदर 49% से बढ़ता हुआ 67। ऐसे कार्डियक डिजीजेस के अंदर और गैस्ट्रो डिजीज के अंदर तरीके से नुकसान कर रहे हैं। दोस्तों जब भी हार्ट अटैक आता है तो मैं आपको बता दूं हमारा शरीर सबसे पहला इंडिकेशन हमें देता है कि हम उस सबसे पहले एक सेकंड जिसका भी माइक ऑन है प्लीज माइक ऑफ कर लें, मुझे करना पड़ेगा नहीं तो। यस तो यहाँ से जब हम बात कर रहे हैं तो इसमें मैं आपको बता दूं कि हम जो कार्डियक डिजीजेज है उसमें सबसे पहला इफेक्ट हमें मिलता है वो मिलता है गैस बनने का। यानी अगर किसी को कार्डियक अटैक आएगा तो वो व्यक्ति सबसे पहले गैस की शिकायत हमें करेगा कि उसको गैस बन रही होगी। दोस्तों गैस बनने की जब भी कोई स्थिति आए तो मान लो वो आपको इंडिकेट कर रहा है कि वो कोई ना कोई कार्डियक अटैक वाला स्थिति आ सकती है। चलिए आगे बात करते हैं, उसमें सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करता है एसिडिटी। और मैं आपको बताऊं दोस्तों आज भारत में जिस तरह का हम पानी पी रहे हैं, जो हम भोजन ले रहे हैं, उस भोजन का और उस पानी से तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि जो पहले हम शुद्ध पानी पी रहे थे उसको आज का पानी रिलेट नहीं कर रहा है,
और एसिडिटी बढ़ा रहा है। ये प्रोडक्ट आप समझ रहे होंगे किस तरफ लीड करेगा या मैं किस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, वो है हमारा जीआईटी। लेकिन जीआईटी को रिलेट करते हैं हम गंगा के पानी से दोस्तों। जब गंगा के पानी के ऊपर एक टेस्ट हुआ तो उसने साबित कर दिया कि गंगा का पानी में बेहतरीन क्वालिटी की अल्कलिनिटी मौजूद है, बेहतरीन लेवल का पीएच मौजूद है, और यही कारण है कि गंगा का पानी जो है वो आज भी बेहतरीन पानी है। अगर जैसे मैं एक सुबह कोट पढ़ रहा था जिसमें कहा था कि आप किसी सफाई का अभियान ना करें, कम से कम आप खुद साफ रखें। गंगा अपने आप इतनी काबिलियत रखती है कि वो साफ हो जाएगी, का केवल हमको उसके अंदर गंदगी नहीं फैलानी है। अगर हमने गंदगी फैलाना बंद कर दिया तो गंगा में इतनी क्षमता है कि वो अपने आप को साफ कर लेगी, हो जाएगी। दोस्तों जब ये सब चीजें रिसर्च करी तो हमारे डागर साहब ने एक चीज बहुत ऑथेंटिक पाई, जो गंगा का पानी हमारे को मिल रहा है वो ऐसे पहाड़ों से निकल के आ रहा है जहां पर बहुत सारे मेडिसिनल वैल्यू के पौधे हैं, और वही पानी मिक्स होकर के गंगा तक प्रवाहित होकर पहुंच रहा है। उस पानी के अंदर इसका मतलब मेडिसिनल वैल्यू है और वो पौधों की वजह से है, और उन पौधों का ही गुण निकाल के हमने वो प्रोडक्ट बनाया है जो आज गंगा के पानी के तुल्य है, समान है, काम कर रहा है। और वो प्रोडक्ट आपको मैं शेयर कर रहा हूं, हमारा जीआईटी है दोस्तों। इस प्रोडक्ट के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है दोस्तों। इसके इस तरह की टेस्टिमनीज हैं जो वाकई एक बार सोचने के बाद में लगता है क्या संभव है, लेकिन हाँ संभव है दोस्तों। गैस के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब गैस के अंदर देखिए समझने की कोशिश कर रहा है कि काम कैसे कर। हमारे स्टमक के अंदर पीएच लेवल अलग है। खाना जब हम खाते हैं तो मुंह का जो सलाइवा है उसका पीएच लेवल अलग है। जब वो हमारे ओसेफेगस से यानी जो जो खाने की नली है उससे जब नीचे की तरफ खाना जाता है वहां पीएच लेवल अलग है। और हमारे पेट में जाकर के जो हम अम्ल मिलता है उसका पीएच लेवल अलग है। हमारा जीआईटी जो पेट में पीएच लेवल है उसको इस तरह से बैलेंस कर देता है कि हमारे खाने में जो फैट्स हैं, जो हमारे यहाँ पर प्रोटीन है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जिसको जिस मात्रा में ब्रेक डाउन होने के लिए अलग अलग एंजाइम्स और जूसेस चाहिए उसका वातावरण तैयार करता है। मैंने अभी आपसे 2 सेकंड पहले जिक्र किया था, इसके ऊपर एक मैं अगले ही मंगलवार को बहुत बेहतरीन वीडियो लाने वाला हूँ जिसको सुन के समझ के आपको इतनी बढ़िया जानकारी मिलेगी कि आप किसी भी स्थिति पे जीआईटी के गुण बताने में मात नहीं खाएंगे। और मैं उसी दृष्टि से आपको अभी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हमारा जीआईटी हम लेते हैं तो सबसे पहले वो खाने का जो हमारी पचने की प्रक्रिया है उसको बेहतरीन तरीके से माहौल बना देता है। उसके बाद में उसके अंदर ऐड होता है हमारे लीवर द्वारा दिया जाने वाला बाइल जूस। अगर प्रॉपरली ब्रेक डाउन होगा तो बाइल जूस उसमें ढंग से मिक्स होगा। बाइल जूस का काम अलग है। उससे आगे निकलते ही पेनक्रियाज बहुत सारे हमारे को एंजाइम रिलीज करता है। पेट के अंदर से हमें बहुत सारे यानी स्टमक के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स मिलते हैं, वो रिलीज होते हैं। वो सब ब्रेन द्वारा कंट्रोल है। तो जब ब्रेन को प्रॉपर मैसेज मिलता है कि गैस्ट्राइटिस नहीं है, तरीके से खाना पच रहा है, तरीके से खाना चल रहा है, तो गैस बनने की प्रक्रिया आपके ब्रेन को भी बहुत ही इफेक्टिव वे में काम करने देगी। इसीलिए आपका जब गैस चढ़ रही होती है इस दिमाग में तो आपका मन नहीं करता काम करने का, क्योंकि ब्रेन आपका एंगेज है आपकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए। जब गैस से आगे निकलेंगे तो एसिडिटी बढ़ेगी। एसिडिटी और इन सब का लिंक है कि जो फूड के पार्टिकल हम जो खाना खा रहे हैं उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट मिल रहे हैं वो हमारे शरीर में ब्लड के अंदर एक लेवल पे पहुंचते हैं। अगर उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू प्रॉपर नहीं पहुंचेगी तो जिस तरह का मॉइस्चर हमें स्किन में चाहिए, किसी भी हिस्से में चाहिए, तो वहां पर वो नहीं पहुंचने की वजह से वो जो वैल्यू चाहिए वो नहीं मिलेगी। तो डेंड्रफ भी बढ़ सकता है, एक्ने भी हो सकती है, और विभिन्न तरह की बीमारियां हो सकती है। कोल्ड कफ में बहुत अच्छा काम करता है। सर्दी जुकाम में आप नाक में लगा लीजिए, थोड़ा गुनगुना पानी पी लीजिए, आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। बेहतरीन तरह का पेन किलर भी है दोस्तों। ये किसी भी तरह के इंसेक्ट्स अगर खा जाए तो उनको भी लगाने में शानदार काम करता है। छोटे मोटे कट लगने पे लगा दीजिए, तुरंत इलाज करता है। किडनी स्टोन में परसों ही एक बहुत ही शानदार टेस्ट श्योर हुई है। अगर हम 20-20 बूंद इसके हमारे स्टोन प्लस के साथ में यूज करते हैं, यानी किडनी स्टोन जिसके है उसको एक ग्लास में 20 बूंद सुबह शाम दे दीजिए और स्टोन प्लस रेगुलर दे दीजिए, उसका 16 से लेके 20 mm तक का 1 महीने के अंदर स्टोन निकला है दोस्तों। सबसे अच्छी बात बता दूं, लीवर हैंगओवर में भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि लीवर जो एक ऐसी चीज है दोस्तों जो शरीर के अंदर आए हुए खाने को आने के बाद में तय करती है कि उसको कितना बाइल जूस चाहिए। और अगर ऐसे में बहुत ज्यादा ऑयली फूड खा रहे हैं, फैटी फूड खा रहे हैं, तो लीवर पे लोड बढ़ जाता है और ऐसी कंडीशन में हमारा लीवर इन्फेक्टेड हो जाता है या फैटी लीवर हो जाता है।
इसको भी कंट्रोल करने में हमारा जीआईटी मदद करता है, क्योंकि जब पहले से ही पीएच प्रॉपर मिलेगा तो हमारे लीवर की फंक्शनैलिटी भी अच्छी रहने वाली है। साथ साथ में रिंग वॉर्म्स में भी बहुत अच्छा सा काम करता है, आप लगाएंगे तो आपको वहां पर लोकली एप्लीकेंट की तरह भी बेहतरीन काम करता है। दोस्तों ये प्रोडक्ट है जिससे कंपनी हमेशा से ही चर्चा में भी रही है, बिजनेस में भी रही है, और आगे भी यही वो प्रोडक्ट है जो आपको हर घर में एंट्री दिलाएगा। दोस्तों इसके साथ में मैं आपको बताऊं कि टूथपेस्ट के अंदर हमारी बहुत अच्छी रेंज है। ये स्लाइड जो मैं धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूं, इसको मैं थोड़ा जल्दी क्यों लेके चल रहा हूं, क्योंकि बहुत लंबी स्लाइड है, मैं फोकस वर्किंग पे आ रहा हूं। मेंटल इश्यूज के ऊपर भी हमारे बहुत सारे मैटर हैं, लेकिन मैं अब ग्रुप जैसे कहते हैं ना, कॉम्युनिटिव वे में अगर बात करें उस पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, और उसी के ऊपर सीधा मैं आऊंगा और वहीं पे हमारी मेन चर्चा रहेगी, और वो आपसे मैं शेयर कर रहा हूँ। 1 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं अपने मेन प्रोडक्ट रेंज की तरफ आ रहा हूँ, जिसको हम बोलते हैं हमारी बी न्यूट्रिशन रेंज। दोस्तों जितने भी तरह के हम केमिकल खा रहे हैं वो तो हमारा एक पार्ट हुआ, लेकिन उस केमिकल का हमारे शरीर में कितने नुकसान हुआ ये एक अलग पार्ट है। हमारे बी न्यूट्रिशन की रेंज में एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है जो बहुत चमत्कारिक रिजल्ट दे रहा है अभी, वो है 360F। इस प्रोडक्ट के बारे में मैं व्यक्तिगत रूप से भी थोड़ी बात करना चाहूंगा कि जब हमारे शरीरों में हार्मोनल इंबैलेंस होता है तो उसका इफेक्ट मेनोपॉज नहीं, इवन पीसीओडी के अंदर बहुत दिक्कत कर रहा है। इवन हमारे जो यंग गर्ल्स हैं उनके साथ बहुत दिक्कत कर रहा है, हमारे मेल्स हैं, दोस्त हैं, उनके अंदर बहुत दिक्कत कर रहा है। जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं जो अभी की अपने हार्मोनल इंबैलेंस के दौर में गुजर रहे हैं, उसमें बहुत दिक्कत कर रहा है। ऐसे सभी सॉल्यूशंस के लिए हार्मोन्स को बैलेंस करके और उसके आफ्टर इफेक्ट को खत्म करने के लिए जो काम करता है प्रोडक्ट, वो है हमारी 360 रेंज। अगर हम दोस्तों बात करें लड़कों को लेकर, जो हम जिसको हम बोलते हैं टीनेजर्स, उसमें मैं सलाह दूंगा कि हमें निश्चित रूप से उनको हमारा 360K देना जरूरी समझिए, क्योंकि उस जगह बच्चा इस तरह की बिहेवियरल एक्टिविटीज के अंदर होता है जो उसको खुद को नहीं पता है और वो कितना नुकसान कर रहा है। इसी तरीके से हमारी यंग गर्ल्स हैं जो कि घरों में आज स्ट्रेस इंड्यूस्ड हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी और इन सबसे इतने ग्रसित हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है, ऐसे में वो पीसीओडी से ग्रसित है। पीसीओडी के लिए हमारा मेंसो बैलेंस बेहतरीन प्रोडक्ट है, उसके आफ्टर इफेक्ट खत्म करने के लिए 360F दीजिए। मैं आपको दावे के साथ इसलिए कह रहा हूं कि मेरी सबसे ज्यादा सेल आज की डेट में किसी प्रोडक्ट की है जीआईटी के बाद में, तो वो 360F की है। दोस्तों हर घर में आज की डेट में एक लड़की से लेकर माता बहन तक इस तकलीफ से गुजर रही है जिसको हम हार्मोनल इंबैलेंस बोलते हैं, और वो बहुत ही खतरनाक रूप से कर रही है। उसका सॉल्यूशन हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट है हमारा 360F। साथ में अगर हम आदमियों के बारे में बात करें तो दोस्तों अपने आप को सुपरमैन और हीरोमैन ना समझें, आपके साथ भी वही सब नुकसान, फायदे और शरीर के घाटे हो रहे हैं जिसको आप अपने मर्द होने के ताकत के ऊपर कह रहे हैं कि मेरे को फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों 360M लेके देखिएगा एक बार। मैंने व्यक्तिगत तौर पे इसको शुरू कर दिया है और इसके चमत्कारिक रिजल्ट इतने अच्छे हैं कि आप कभी भी किसी भी लेवल पे लो फील नहीं करने वाले हैं। इस स्ट्रेस के टाइम पे भी आप इतने एक्टिव फील करेंगे कि आपको लगेगा वाकई कोई प्रोडक्ट है जो हमारी जिंदगी बदल रहा है, तो हमारी 360 रेंज है दोस्तों। और बच्चों में देख के देखिएगा, आपको चमत्कारिक फर्क दिखने वाले हैं। साथ साथ में जब इसके मैं इंग्रेडिएंट की बात करूंगा तो दोस्तों थोड़ा लंबा चला जाएगा, लेकिन ओवरऑल बात करता हूँ। सबसे पहले तो आपकी गट हेल्थ ठीक रहने वाली है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नीचे लेके आएगा, कंट्रोल करेगा, यानी हार्ट की प्रॉब्लम आपकी ठीक होगी। आपको इसमें किसी तरह की पेट की जो समस्या है उसको ठीक करता है। इसमें बाउल सिंड्रोम जो होते हैं यानी पेट की गुड़गुड़ हो रही है उनको ठीक करता है। ये हमारे जो बहने माता बहने हैं उनकी वेजाइनल इन्फेक्शन होते हैं, बार बार इन्फेक्शन होते हैं, फ्रीक्वेंट जलन रहती है, या हम यूटीआई इन्फेक्शन को बोलते हैं, उनको बहुत ही स्ट्रांगली कंट्रोल करता है, बहुत ही स्ट्रांगली ट्रीट करने में मदद करता है। और इसके साथ साथ में हार्मोन्स जब भी इंबैलेंस होंगे किसी भी लेडीज के, जेंट्स के, तो डायबिटीज होना नॉर्मल बात है, और उसको वापस जब ये नॉर्मलाइज करता है तो आपका वेट लॉस के अंदर भी ये मदद करता है। ये इतना चमत्कारिक प्रोडक्ट है जिसको आप किसी भी स्थिति में चूक नहीं सकते, छोड़ नहीं सकते। लेने की विधि बहुत सिंपल है, सुबह खाली पेट 1 चम्मच सादा पानी। दोस्तों मैं इस प्रोडक्ट के जितने गुण गाऊंगा उतने ही कम है, लेकिन मैं अब आगे मूव कर रहा हूं और वो हमारा प्रोडक्ट आ जाता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है ये भी आप देख सकते हैं, इनका मैं स्लाइड आपको और शेयर करूंगा, लेकिन उससे आगे मैं चल रहा हूं जो एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमारा आ रहा है उसके बारे में बात करने के लिए। ये जितने भी हम इसकी इसी 360F और M की रेंज की चीजें, लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा हमारा ये प्रोजेक्ट, लेकिन मैं फिर भी इस पे आपको एक एक स्लाइड पे थोड़ा रिड्यूस करके रुक करके चल रहा हूँ। दोस्तों जब मैं बात कर रहा हूँ इन प्रोडक्ट के बारे में तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझना है हम ऑर्गेनिक है, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है।
तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी लेटेस्ट की सरकार है उसने जैविक भारत का कार्यक्रम स्टार्ट किया था, और आज की डेट में दारुजुनाइन जो है वो जैविक भारत के लाइसेंस के साथ काम कर रहा है। यूएसडीए भी हमारा उत्तराखंड स्टेट का जो ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का काम है उसके ऊपर है दोस्तों। यूस्को है, वो भी हमारा इंडिया का एनपीओपी का जो प्रोजेक्ट है उसका हमारे पास लाइसेंस है। साथ के साथ हमारी कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आज जो हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं उसके अंदर ऑथेंटिसिटी भी है, उसके अंदर लीगलिटी भी है, और वो समाज को निर्माण करने के साथ साथ में आपको समाज के साथ भी जोड़ रही है। क्योंकि हम कोई भी काम ऐसा नहीं कर रहे हैं जो कल को हमें ये कहे कि साहब इन्होंने तो पैसा कमा लिया। भारत में एक बड़ी गंदी प्रवृत्ति है कि जो व्यक्ति अगर काम करके मेहनत करके भी पैसा कमाए तो उसको कुछ ही समय में घोषित कर जाता है कोई ना कोई बदमाशी की है। बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हमारी कंपनी के साथ में सिस्टमेटिक काम करते जाइए, आपको ईमानदारी से बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पैसा, इज्जत, शोहरत और साथ साथ में स्वास्थ्य मिलने वाला है, मिलता रहेगा। दोस्तों जब मैं ये सारी आपसे बातें कर रहा हूं तो इसकी जो लाइसेंसिंग है वो हमें लाइसेंसिंग मिली कैसे? क्योंकि हमने कहीं पे भी सिलिकॉन यूज नहीं किया है, कहीं पे हमने केमिकल यूज नहीं किया है, कहीं पे हमारे पास पैराबियन नहीं है, कोई सल्फेट नहीं है, किसी तरह का हम लोगों स्किन के ऊपर जो हम यूज करने वाले टॉक्सिन इफेक्ट वाले केमिकल है वो नहीं है। इसका यह अर्थ हुआ कि जो प्रोडक्ट है वो पूर्ण रूप से ब्लैक केमिस्ट्री के बाहर का हिस्सा है। ग्रीन केमिस्ट्री क्या होती है दोस्तों? कि हम पौधों से, प्लांट से या हमारी प्रकृति से मिलने वाले केमिकल, ध्यान रखिएगा मैंने बहुत क्लियर बोला है, प्रकृति से मिलने वाले केमिकल यूज कर रहे हैं दोस्तों, न कि साइंस क्रिएटेड केमिकल्स। इसलिए यहां बहुत क्लियर रहिए कि जो हम दवाइयां बना रहे हैं, जो हम औषधि बना रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं वो पूर्ण रूप से ग्रीन केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट के प्रोजेक्ट हैं। दोस्तों जब हम इतनी तरह की बात करें तो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है हमारा विश क्लीन। यहाँ मैं एंड की तरफ जा रहा हूं इसलिए मैं आपको बताऊं, विश क्लीन एक ऐसा प्रोडक्ट है हमें कोई गुणगान करने की जरूरत ही नहीं है। ये अपने आप ही अपनी परिभाषा बता रहे हैं। क्यों? पहली बात, आप देखिए घर में किसी भी तरह का डिटर्जेंट लेके आते हैं वो कोई ना कोई केमिकल जरूर लेके आ रहा है, और वो आपके कपड़ों में चिपक करके आपके साथ हमेशा रहता है। और यही कारण है कि अंडर आर्म से अंडर थाइज में हमारे को फंगल इन्फेक्शन होते हैं, क्योंकि उनमें पाए जाने वाला डिटर्जेंट का अवशेष वहां डैमेज करता है और नुकसान करता है। दूसरा दोस्तों, हमारे जितने भी प्रोडक्ट है वो प्योर प्योर ऑर्गेनिक है, और बाय नेचर, बाय ग्रेस ऑफ गॉड हम कंपनी को धन्यवाद देंगे कि ये हमारे आम आदमी की जिंदगी की जरूरत को रोज पूरा करने वाला केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। आप हमारे बर्तनों के जो धोने का जो पदार्थ है, यूटेंसिल क्लीनर, उसके बारे में बात कर लीजिए, चाहे हमारा फ्लोर क्लीनर की बात, फ्लोर क्लीनर के बारे में बहुत अच्छी चीज कहूंगा दोस्तों, ये इतना हाई कंसंट्रेटेड है कि 6 लीटर पानी में बनाने के बावजूद भी इसकी खुशबू बेहतरीन है। और सबसे अच्छी बात है, कोविड के टाइम आपने देखा होगा हमारे घर में हम नंगे पांव घूमते हैं, चलते हैं, ऐसे कंडीशन में हमारे शरीर में कोई केमिकल नहीं जा रहा है। और ये कोई कह दे नहीं से पॉसिबल नहीं है, तो मैं उसका एक उदाहरण बताता हूँ। गर्मी सर्दी में हम सरसों के तेल की मालिश पगतलियों में करते हैं, पाँव हाथ में करते हैं, इसका मतलब वहां से ऑयल एब्जॉर्ब हो सकता है, तो ये केमिकल भी जरूर ऑब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट जो है वो फॉस्फेट फ्री हैं, केमिकल फ्री हैं, प्योर प्योर बायो एंजाइम बेस्ड हैं, स्किन के लिए सुरक्षित है, इकोनॉमी फ्रेंडली। इको फ्रेंडली कैसे हैं? कि जो पानी आप इसमें यूज करके वेस्ट करके फेंकते हैं वो पूर्ण रूप से बायोडिग्रेडेबल है, यानी पौधों में भी आप काम ले सकते हैं। और साथ साथ में दोस्तों इसमें कोई एरोसोल इफेक्ट नहीं है। अदरवाइज आपको मैं नाम का कोई ब्रांड नहीं बताऊंगा, टॉयलेट क्लीनर ऐसे होते हैं कि वहां आप डालने के बाद खड़े नहीं रह सकते, और आप हमारे वाले इसको यूज करके देखिए, आपको कहीं पर भी कोई इफेक्ट ऐसा नहीं लगेगा। आपकी वो क्लीनिंग भी अच्छी होगी और आपके दिमाग में मैसेज भी अच्छा जाने वाला है कि हम जिस कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो हमारे स्वास्थ्य के साथ कहीं भी खिलवाड़ नहीं कर रही है दोस्तों। अगला जो कॉन्सेप्ट मैं आपसे शेयर करूंगा वो हमारे ईव के ऊपर है दोस्तों। आज की डेट में माता बहनों के लिए सबसे सुरक्षित प्रोडक्ट हमारा ईव है, क्योंकि इसमें हम कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं, 7 लेयर है और बहुत ही अच्छी इसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है। इसका पूरा वीडियो मैंने एक बना रखा है जो इसकी टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये एक रेंज है जिसके अंदर मैं आपको दोस्तों बताऊं कि आज की डेट में बच्चों के जीवन के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, वो हो रहा है केमिकल्स बेस्ड, या मैं कहूं स्टीरॉइड बेस्ड, या मैं कहूं हार्मोन बेस्ड जिम की रेंज। आज हमारी ये कंपनी हमारे को प्योर इंपोर्टेड प्रोडक्ट दे रही है, और वो भी वाडा नाडा सर्टिफाइड है, जिसके अंदर ये तय है कि किस बच्चे को, किस एथलीट को कितने मानक पे कौन सी चीज देनी चाहिए। दोस्तों ये जो डोले शोले बॉडी वॉडी हम देखते हैं, इसमें बहुत सारे हॉर्मोन्स दिए जा रहे हैं बच्चों को, जिनकी आफ्टर इफेक्ट इतने खतरनाक है कि वो अपने जीवन से हाथ धो रहे हैं, रोजमर्रा के जीवन के अंदर वो कष्टों के अंदर है। वो जो फोटो हमें सुंदर सी दिखती है उसके पीछे का काला चेहरा बहुत गंदा है दोस्तों।
और इसमें हमारी दारुजुनाइन बड़ी ईमानदारी से बेहतरीन प्रोडक्ट, बेहतरीन कंटेंट और रिक्वायर्ड क्वांटिटी के अंदर दे रही है। तो अगर आपके दोस्तों में, परिवारों में कोई व्यक्ति जिम का प्रोडक्ट यूज कर रहा है, उसको ये बताइएगा। और दूसरा काला चेहरा इसका एक और है दोस्तों, कि आज की डेट में बड़े ब्रांड जो भी मिल रहे हैं वो चूंकि इंडिया में इंपोर्ट नहीं हो रहे हैं, तो उसका डुप्लीकेट बिल्कुल हूबहू शक्ल में नकली माल बेचा जा रहा है। 700 रुपए का प्रोडक्ट 6700 रुपए यानी 6700 रुपए तक बेचा जा रहा है नकली के दम पे। बचिए और बचाइए अपने परिवार के दोस्तों को, सबको। एक बेहतरीन प्रोडक्ट जिसको मैं हमेशा वेटेज देता आया हूं, आज भी दूंगा, एक हमारा कॉम्बिनेशन है जिसको हम एनर्जी का फॉर्मुलेशन कहते हैं। हमारे शेक्स हैं, उसके ऊपर आप बेहतरीन तरीके से काम कर सकते हैं। लीवर के हमारे बहुत सबसे अच्छे प्रोडक्ट हैं। सेजन चीज के अंदर हमारे वो प्रोडक्ट हैं जो तुरंत रिजल्ट देते हैं। करेला जामुन की जूस की जो सेल मेरे जयपुर में, मेरे पास में खुद से हो रही है, 50 से 60 बोतल पर मंथ में खुद व्यक्तिगत रूप से दे रहा हूँ। आपको मैं ऐसे प्रोडक्ट बता दूं, कॉन्स्टिकिल इतना शानदार प्रोडक्ट है जिसके तुरंत रिजल्ट आ रहे हैं। कंपनी ने एक आम आदमी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए 500 से 300 से बीच के अंदर ऐसी दवाइयां उपलब्ध कराई है जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के अंदर ही खत्म हो जाती है और हमारा पूरा इलाज हो जाता है एक किसी कोर्स को पूरा करने पे। तो यानी हम यहाँ पर वो दवाइयां दे रहे हैं जो कि मानव के लिए सुरक्षित भी है और उसको पॉकेट फ्रेंडली भी है। दोस्तों, जितनी भी चीजें मैंने आपसे शेयर की है उसके पीछे का उद्देश्य एक ही है कि दारुजुनाइन करने के लिए आपको किसी बहाने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का कोई आपको एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं है। आपको एक ही चीज बतानी है हमारे आम जन को, और वो ये है कि ये कंपनी कॉन्सेप्ट वाला बिजनेस काम कर रही है और हमारे साथ में बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए प्रयास कर रही है। अब मैं दोस्तों यहाँ से सीधा सीधा हमारी प्रोडक्ट स्लाइड के ऊपर काम करने जा रहा हूँ। मैं प्रोडक्ट स्लाइड शेयर नहीं करूंगा, लेकिन आपसे मैं बातचीत करूंगा। लीवर डिटॉक्स ऐसा मॉलिक्यूल है जिसको आप किसी को भी दीजिए, 15 दिन में रिजल्ट 100% आते हैं। ऐसे ही हमारे सीजन 7 की जो प्रोडक्ट हैं वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, हमारे समाज में बेहतरीन तरीके से हमें रिजल्ट ला रहे हैं। दोस्तों, जितने भी प्रोडक्ट्स की मैं आपसे बात करूं उसमें सबसे मजबूती ये है कि रिजल्ट्स आ ही रहे हैं, आते ही हैं। इस कंपनी की खासियत यह है कि प्रोडक्ट क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रही है। और सबसे अच्छी बात हमारे साथ यही है दोस्तों कि हम जिस घर में प्रोडक्ट दे के आते हैं वहां हम दुआएं कमा रहे हैं, न कि कोई हमें ये कहे कि इस प्रोडक्ट को लेने के बाद में हमें तकलीफ हुई या हम परेशान हुए या हमें रिजल्ट नहीं मिले। अब मेरे साथ में मेरा अब डायलॉग बॉक्स खुल गए, इसलिए मैं आप में उसमें मेरा एक पहला सवाल है कि सर 10x 3x सिंबल का मतलब क्या होता है। इसका मतलब दोस्त ये है कि जो आपके पास बॉटल अवेलेबल है, अगर वो 500 ml की है तो और उस पर 10x लिखा है, तो आप इसका मतलब मान लीजिए 500 को मल्टीप्लाइड किया 10 से, यानी हो गया वो आपका कितना, उसको देख लीजिए। 250 ml के हिसाब से है तो 250 के हिसाब से देख लीजिए। जो बॉटल पे लिखा है उसका गुना कर दीजिए। 200 ml को जब आप 30 से गुना करेंगे तो वो बन जाएगा आपका 6 लीटर। आप जिस प्रोडक्ट पे जो एक्स लिखा हुआ है उतने गुना उसको बनाना है, न कि उसको 1 लीटर मान के बनाना है। ध्यान रखना, कुछ दोस्त इसमें गलती कर रहे हैं कि ये 200 ml को 1 लीटर के हिसाब से ना लेके चले। 200 ml मल्टीप्लाइड बाय 30 मतलब 6 लीटर पानी की बोतल बनती है। अब आप क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हैं। जो व्यक्ति क्वेश्चन पूछना चाहता है प्लीज हैंड रेस का अलार्म करें, मैं उसके साथ में कुछ सेशंस अटेंड करूंगा, क्वेश्चन आंसर्स दूंगा। आज क्वेश्चन आंसर्स का सेशन थोड़ा छोटा रखेंगे हम, क्योंकि आज का टाइम हमने प्रोडक्ट ट्रेनिंग पे थोड़ा लंबा लिया है। स्लाइड मैंने इंपॉर्टेंट जितनी भी थी वो कवर की हैं, उसके बावजूद भी आपको कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं प्लीज। कैलमैक्स के लिए मेरे एक दोस्त हैं प्रेम प्रकाश जी, कह रहे हैं साहब इसमें इनको चौथे दिन रिजल्ट मिला है। बिल्कुल सही करें प्रेम प्रकाश जी, उसका वैज्ञानिक कारण बताऊंगा मैं आपको। हम जो कैल्शियम दे रहे हैं वो दे रहे हैं हम आपको नैनो टेक्नोलॉजी, एलोपैथी की भाषा में बता रहा हूं आपको मैं, नैनो टेक्नोलॉजी। बेसिकली नैनो टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये प्राचीन काल से ही भारत में भस्म पे आधारित जो चीजें बनती थी वही नैनो टेक्नोलॉजी कहलाती है। और हमारा भस्म पे आधारित कैल्शियम क्या करता है, जिस साइट पे जाकर के कैल्शियम की जरूरत है वहां पर जाके 100% अब्सॉर्ब हो जाता है। इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे को रिजल्ट जल्दी मिल रहा है, और रिजल्ट जल्दी मिलते ही पेन या पेन से एसोसिएट चीजें हमें बहुत ही जल्दी आराम देगी। इसलिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको लेकर हमें डरने की जरूरत। बताएं प्लीज, बताएं। थैंक यू साहब। शाहिद भाई कह रहे हैं फैंटास्टिक। भूपेंद्र जी, दोस्तों का आशीर्वाद है भाई, अपन तो कोशिश करने में लगे हुए हैं हर हमारे एसोसिएट को मदद करें। हम है तो दम है, हम हैं तो दम है, ये बात सर, ये बात
दोस्तों मैं चाहूंगा आप अपना एक नारा बनाए जीवन में। जिस तरीके से मैंने अपना एक नारा चुना है, मैंने अपना नारा आपके लिए चुना है दोस्तों। और जब भी मैं मिलूं तो मैं आपसे यही उम्मीद करूं कि जब भी हम बात करें तो पहली शुरुआत हमारी होगी हम हैं तो दम है। ये दोस्त हम क्यों आया, क्योंकि देखिए इसमें हमारा विकास नहीं है दोस्तों, हम सबका विकास जरूरी है और हम एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं। इस एसोसिएट के अंदर आप देखिए ऑलमोस्ट 35 से 40 लोग जुड़े हुए हैं। कौन किस जगह से मुझे नहीं पता, लेकिन मजबूती देखिए कि वो 1 घंटे से मुझे सुन रहा है, समझ रहा है और मेरे साथ एसोसिएट है। इसका ये अर्थ हुआ हम मिलके इस चीज पे काम कर रहे हैं। प्रश्न और आप पूछ सकते हैं और बताएं सर। अनिता शर्मा जी कह रही हैं बिल्कुल सर, हम है तो दम है। अनिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। अपना व्यक्तिगत नारा बनाएं और उसको प्रमोट करें, क्योंकि आपकी पहचान आपकी पंच लाइन के साथ होनी चाहिए। जरूर प्रमोट करें उसको। जिस किसी को भी और प्रश्न पूछना हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। लिखने का काम है ये एड वाला आ रहा है ना आपके? आपको लिखना हाँ जी, आ रहा है? ये मेरे सामने एक आ रहा है, गैलेक्सी के नाम से पूछ रहे हैं। आपको इसमें चैट का ऑप्शन भी आता है, ये करो चैट। हाँ, गैलेक्सी A9 जो है वो अपना नाम साहब बदले, क्योंकि ये गैलेक्सी A9 और 29 से मैं नहीं समझ पाऊंगा। आप अपना नाम बताएंगे तो शायद मैं आपको सही ढंग से आपको संबोधन भी कर पाऊं और आपको जवाब भी दे पाऊं। बताएं प्लीज। गैलेक्सी A9 के नाम से 2018 कोई फोन मॉडल है शायद। दोस्तों अपना नाम रखिए, नाम रखना ज्यादा। हाँ अनूप जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, अनूप जी आ गए वापस। तो मैं वापस आपको अनूप जी को इनवाइट करूंगा, क्योंकि अभी दोस्तों अनूप जी की बच्ची की शादी लेटेस्ट हुई है। तो वो हमारे राजस्थान में एक तीज और सिंजारा का प्रोग्राम होता है। तो दिखा रहे हैं, हाँ साहब देखिए मुझे दिख पा रहे हैं, मैं देख रहा हूँ यहाँ पर पूरी टीम बैठी है। वाह 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 वाह, क्या बात है साहब। दोस्तों आप भी देख सकते हैं अनूप सिंह जी परिवार के साथ तीज सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अनूप सिंह जी प्लीज, हमारा सेशन हो चुका है, बताएं दोस्तों को। थैंक यू उबेद जी, बहुत ही शानदार और इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम रहा। पूरी जानकारियां दी आपने, न केवल प्रोडक्ट की बल्कि सारी थीम, आइडियोलॉजी की और क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं इसके, इसलिए वो हमारे लिए केवल पैसों के लिए ही नहीं, कैसे हमारी हेल्थ के लिए और कैसे कंट्रीब्यूशन के लिए जरूरी है, कैसे वो हमारी निश्चित रूप से एक जिम्मेदारी है नैतिक कि हम इन्हें अपनाएं और आगे तक लोगों को पहुंचाएं। बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद। जी जी। और मेरे कोई दोस्त अगर मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं जरूर। अच्छा, गैलेक्सी 18 रविराज सिंह जी हैं। हाँ रविराज सिंह जी बताएं, नाम रखें सर, नाम आपका बताएं। शक्ल दिखते तो हम पहचान गए आप कौन है। हमारे ऑलरेडी हयात के क्वालिफायर है और इनकी तो स्टाइल बड़ी धमाकेदार है। मैं इनके साथ वर्किंग कर चुका हूँ तो बड़ा शानदार होता है। आप अपने आप को अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। यहाँ पुष्पा राठौड़ है, पूछिए साहब, बताएं कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद जी। मैंने आपको अनम्यूट करने के लिए रिक्वेस्ट डाली है, आप अनम्यूट करके अपने आप को और मेरे से आप सवाल पूछ सकते हैं, कोई प्रश्न आपका पूछ सकते हैं जी। जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। ये खान साहब ये तो कोई डायलॉग शानदार आ गया, बड़ा गजब आ गया। ये भी डायलॉग जोरदार है, ये मुझे बड़ा फेवरेट है, मुझे कहीं किसी की याद दिला रहा है। जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद, ग्रेट। बताएं प्लीज। ये कादिर भाई है कोटा से। कादिर भाई शानदार है भाई। खान साहब आपसे जल्दी मिलना है यार। कोटा मेरा फेवरेट शहर रहा है, मैंने बहुत साल काम किया वहाँ पे। मेरा जो एकेडमिक कैरियर तो नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा एजुकेशनल कैरियर के साथ साथ में बहुत शानदार शुरुआत हुई है कोटा से। तो मैं बड़ा, कोटा मेरा फेवरेट जगह है और कोटा का जो भी बहुत ही शानदार लगती है। थैंक यू सर, थैंक यू। आएंगे सर, आएंगे, पक्का आएंगे आपके यहाँ। वेलकम सर। जरूर। और बताएं सर, यहाँ पुष्पा राठौड़ कुछ पूछना चाहते हैं तो बताएं। हाँ हैंड रेस कर रखा है। कमल जी हैं, वो कुछ शायद बात करना चाह रहे हैं। कमल जी बताएं प्लीज, अपने आप को अनम्यूट कर लें। कमल जी, कमलेश जी बागमरे हैं, ये अपने आप को प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार कमलेश जी, बताएं। आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छा लगा कि आप जो जिस कहने का था कि दिल से आप जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई, थैंक यू। मैं ये पूछना चाह रहा था, आप कहाँ से हो? मैं जयपुर से हूँ, अनूप सिंह जी के साथ में काम कर रहा हूँ दोस्त। और मल्टी लेवल मार्केटिंग में दारुजुनैन मेरी कंपनी है, जिसके साथ आज मैं एसोसिएट हूँ। एलोपैथी में मेरा बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें मैंने काम किया हुआ है। तो कहीं भी कोई ऐसी जरूरत आपको पड़े कि डॉक्टरी भाषा में किसी को समझाना हो तो मैं आपकी मदद के लिए हमेशा तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत जरूरत पड़ेगी ना सर। आपने जिस तरह धमाल से मचा देंगे, क्यों चिंता करते हो भाई, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। देखो आपके लिए क्या क्या लेके आते हैं। हर हम आदमी प्राउड को उस जगह। जी जी
हम प्राउड ही फील कर रहे हैं कि भूपेंद्र सर ऐसे ट्रेनर हमें मिले हैं कि हमें मतलब जबरदस्त अरे भाई एजुकेशन के आपका साथ दोस्त में हूँ यार, ट्रेनर में बना के दूर मत करो। नहीं नहीं सर, मजा आ गया। मतलब ये कोहिनूर का हीरा, मतलब अनूप जी कहाँ छुपा रखा था जो अब लेकर आए इतने सालों में। नहीं नहीं, बड़ा बिल्कुल धमाल सही बोल रहे करेंगे, क्यों बिल्कुल सही चिंता बोल रहे करते हो यार, आप सब लोग ही हीरे हो। आप सब लोगों की भी अपनी योग्यता है। और मजे की बात देखिए कि जो सुनने वाला मिल जाए ना भाई जिस मंडली में, तो आप सोचिए भगवान भी मुग्ध हो जाता है। हम तो छोटे छोटे कार्य करते हैं दोस्त, इसलिए ये बड़ी अच्छी चीज है कि हमारे को सुनने वाले लोग हैं। और सबसे अच्छी चीज है कि जो सुन रहे हैं उसमें उनका प्यार भी दिख रहा है। एक तो जबरदस्ती सुनना अलग हो गया, लेकिन प्यार दिख। मेरे साथ नवीन जी हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं। नवीन जी बताएं प्लीज। एक क्वेश्चन था। हमारी खुद की जी सीआरपी बढ़ी हुई है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जी जी तो जी जिससे दाहिने पैर में सूजन है और शरीर में दर्द भी रहता है, कहीं जी मतलब दर्द कहीं भी हो जाता है, जी दोस्त। कभी कमर पे, कभी हाथ में, कभी पैर पे, तो चिलकन टाइप का दर्द होता है, जिसे मतलब जी ये कॉन्टिन्यूअस नहीं रहता, जी जब हम मूवमेंट करते हैं तब रहता है। तो कौन सा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं? सबसे पहले तो दोस्त याद रखना, शरीर का मेटाबॉलिज्म पहला खिलाड़ी है जो आपके शरीर को बर्बाद करता है। और उसके लिए आपके जी। पास जो प्रोडक्ट है वो कंपनी ने बेहतरीन दिया है, और वो दिया है हमारा GIT 14। GIT 14 किसी भी दवा के साथ भी आप देते हो तो उसका रिजल्ट सबसे अच्छा देगा। अब जितने भी दर्द हैं दोस्त, अगर एज क्या है उनकी, मेरे हिसाब से 30-32 की है, ज्यादा है। नहीं, 36। 36 में आपको 360M दे दीजिए मेरे दोस्त। वो क्या है कि जब हम इस स्टेज में होते हैं जहां पर हमारे हार्मोन्स का खेल थोड़ा आगे पीछे चलता है, स्ट्रेस इंड्यूस करता है, तो न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट की वजह से बॉडी में पेन रिफ्लेक्ट होता है अलग अलग जगह। 360M दे दो, बेहतरीन काम करेगा, आप खुद कहेंगे शानदार। अगर उनका डी कैल्शियम का टेस्ट हो सकता है, यानी विटामिन डी का टेस्ट हो सकता है, चेक करवाइए। अगर वो पता लग जाए तो हमारे को उनको कैलमेक्स भी देना चाहिए, बिल्कुल दे सकते हैं। हाँ, अब मेरे साथ जी सर। जी, क्या सर बोले, फिर से एक बार रिपीट मैं करना एक क्या? GIT देना है, एक जी 360M देना है, और अगर कैल्शियम का प्रॉब्लम है तो उनको जी। आपको कैलमेक्स भी देना चाहिए। यहाँ पर जागृति जी हैं, जागृति जी बताएं प्लीज। जागृति जी आपकी आवाज थोड़ी सी बढ़ाइए, आपके जो आप माइक फोन यूज कर रहे हैं उससे आवाज नहीं आ रही है। मैं देख रहा हूँ आप बोल तो रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही है, प्लीज। आपकी जो प्रोडक्ट है जी 960 और M9, उसमें दोनों में डिफरेंट क्या है? हाँ, आपने एक तो पूछा 360 और M9, राइट। देखिए अभी आपको मैं लेटेस्ट जानकारी में दे दूं, कंपनी M9 और 360 जो हमारा यानी M9 वाली रेंज और F9 वाली जो रेंज है, उसका एक नया कॉम्बिनेशन लेके आ रही है, और वो पाउडर फॉर्म में ला रही है। हमारा जो M9 है और F9 है वो प्राश आधारित है, ऑलमोस्ट सेम इफेक्ट के साथ काम करता है प्रोडक्ट, लेकिन हम लोग प्रमोट च्यवन प्राश है इसलिए उसको सर्दियों में करते हैं। प्लस F9 M9 का थोड़ा सा, मैं देखिए बहुत कट्टर वक्ता रहा हूँ, मैं कभी ये नहीं करता हूँ कि कंपनी में हमारे किसी प्रोडक्ट में छोटी मोटी कमी है, या मान लो कोई चीज है जो वाकई है तो उसको हमें शेयर भी करना है ताकि वो ठीक हो। तो कंपनी ने उसको ठीक भी कर दिया है। F9 M9 का हमारे पास पाउडर फॉर्म आ गया है, बहुत बेहतरीन स्वाद के साथ आया है, और उसमें स्वाद के अलावा सारे गुण सेम है, कोई समस्या नहीं। जागृति जी आपको मेरी चीज का जवाब मिल गया, कुछ और पूछना चाह रहे हैं आप? नहीं सर, थैंक यू। अब मैं आपसे एक, यहाँ पर है मेरे साथ 1 2 3 4 5, मैं आपसे पूछना चाहूंगा साहब, प्लीज नाम बताएं और क्या सवाल है आपका। शायद मेरे को लगता है कि आप नहीं सुन पा रहे हैं, तो मैं प्रेम प्रकाश जी जांगिड़ हैं, प्रेम प्रकाश जी आप पूछ सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत बढ़िया सेशन रहा सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताना चाहूंगा सर। जी आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है जी। एक बच्ची को मैंने गले में मतलब जो छाले होते हैं जी। वो थे करीबन 2 साल से। गुड। तो उन्होंने बहुत कुछ लिया, लेकिन मैंने उनको फिर 360F दिया। जी। तो उनको 1 महीने के अंदर, अभी सेकंड उनका वो डोज चल रहा है, लेकिन उनको 80% उनको रिलीफ आ गया 360F से ही। बिल्कुल आएगा दोस्त, बिल्कुल आएगा, और उसका कारण आप उनसे पूछें तो मैं आपको ऐड कर दूं। बेसिकली जब छाले होते हैं तो फॉलिक एसिड जो है, यानी हमारा जो बेस है वो गड़बड़ हो जाता है। और बच्ची की एज क्या है दोस्त? वो 21 साल से। बस
अब इसका दोस्तों सबको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आज की गर्ल्स हैं उनमें मेंसेस स्टार्ट हो जाते हैं 16 से 17 साल के बीच में, और वो हार्मोन्स जितने भी हैं वो रिलीज हो रहे हैं, वो प्रॉपरली बैलेंस नहीं होते हैं, इसलिए सबसे पहले बॉडी का पीएच डिस्टर्ब होगा। जब बॉडी का पीएच डिस्टर्ब होगा तो उसमें हमारी म्यूकस फॉर्मेशन लेयर जो है वो डैमेज हो जाएगी, और एसिडिटी पहला कारण है, और छाले उसका एक रिफ्लेक्शन है। जब आप जीआईटी के साथ में 360, प्रेम प्रकाश जी उनको जीआईटी भी जरूर दिलवाइएगा, क्योंकि जीआईटी एक ऐसा काम करेगी जो 360F का अब्जॉर्प्शन और उसके इफेक्ट को डबल कर देगी। तो जीआईटी जरूर बोलिए। जी सर, जी जरूर 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 सर। सेकंड सर, एक बताना चाहूंगा 360K का सर। जी कुछ दिन पहले सर मैं ऐसे किसी को प्रोग्राम देने जा रहा था, तो कोई भाई मिले, उनके बच्चे की प्रॉब्लम थी। वो बच्चा था 5 साल और 3 महीने का। जी तो उनको क्या 40 नहीं लगी जी बच्चे के। जी तो उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, सब कुछ दिखाया। जी तो मैं क्या, फिर मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि 5 साल है तो क्या करें। जी तो फिर मैंने उनको 360K दिया, जी और अनु मैडम से भी बात की थी मैंने, फिर उनका 360K दो। तो उनके 2 दिन के बाद में ही वो बच्चा एकदम रिलीफ हो गया उसका, मतलब पोटी भी लगने लगी, उसका पेट भी सही हो गया। बिल्कुल। जबकि उन्होंने बहुत एलोपैथिक दिया था, बहुत सी चीजें दी थी। दोस्तों तो मैं उनका एक भी चीज आपसे शेयर करूंगा, प्रेम प्रकाश जी जो मुझे रीजन दे रहे हैं उसका मैं आपको मेडिकल रीजन ऐसे बताना चाहूंगा कि फूड प्रोसेसिंग के अंदर हमारी 2 जगह ऐसी होती है जो सबसे घातक है। वो एक तो हमारा स्टमक है और दूसरी हमारी इंटेस्टाइन है। दोस्तों अगर जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको पचने की प्रक्रिया प्रॉपर नहीं है, वो भी हमारे हॉर्मोन्स के कारण गड़बड़ होती है। दूसरा, आप जब उस खाने को पचाने की प्रक्रिया के बाद में वो जब इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां पर उसको प्रॉपर मूवमेंट नहीं मिलेगा, प्रॉपर उसके जूसेस नहीं निकलेंगे, या प्रॉपर जो पीसेस हैं वो अलग नहीं होंगे। ऐसे कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन होना या छोटे बच्चे की जो इंटेस्टाइन डैमेज होना बहुत नॉर्मल बात है। आपने कोई ऐसा मॉलिक्यूल दिया जो आयुर्वेदिक है, जो हमारे ऑर्गन्स को बूस्ट करता है, न कि टेम्परेरी फैक्टर को इलाज करे। एलोपैथी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो ऑर्गन्स को बूस्ट नहीं करता है, वो जो समस्या है उसका निदान करके एक बार आपको रिलीफ दे देता है। लेकिन एलोपैथी की जगह हमने अगर आयुर्वेदिक यूज किया तो वो ऑर्गन्स को मोटिवेट करेगा, उनको एक्टिवेट करेगा, उनको रीएनर्जाइज करेगा, और उनकी जो समस्या है वो लाइफ लॉन्ग के लिए ठीक होगी, 1-2 दिन के लिए नहीं होगी। तो आपको एलोपैथिक इसलिए नहीं लेना है कि क्योंकि एलोपैथी आपके लिए तुरंत इलाज दे रही है। एलोपैथी आपको इसलिए नहीं लेना है क्योंकि वो तुरंत इलाज दे करके कभी भी आपके ऑर्गन को फायदा नहीं पहुंचाएगी, जबकि आयुर्वेदिक आपके ऑर्गन को बूस्ट कर रही है। थैंक यू प्रेम प्रकाश जी, मेरे पास और सवाल आ रहे हैं। जी बहुत अच्छा है, बिल्कुल शेयर करिए सर। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है जब हम टेस्टिमनी शेयर करते हैं, क्योंकि मीटिंग में चाहे 30 लोग हो, 35 लोग हो, 50 लोग हैं, वो जब सुनते हैं, जब उनका विश्वास आता है। और मैं आपको बता दूं, जो जानकारी आपने अभी मुझे दी है वो जानकारी मेरे लिए भी नहीं है, तो मेरे दोस्तों के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। तो प्रोडक्ट को यूज करने के लिए प्रोडक्ट की खासियत जानना जरूरी है। आगे मेरे पास कमलेश जी भाग मेरे वापस आ गए। कमलेश जी बताएं प्लीज। हाँ सर, एक्चुअली मैं आपसे पूछना था, जो लेडी है जो प्रेग्नेंट है सर, जी तो एक्चुअली उनको वीकनेस प्रॉब्लम है। जी तो सर इसमें कौन सा प्रोडक्ट काम करे? देखो मेरे दोस्त, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि जब हम लेडी हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो स्टार्टिंग फैक्ट जो काम करता है वो कैल्शियम, आयरन और हाँ फूड सर, इंटेक। हाँ आप सर, हमारे जो भी प्रोडक्ट दें, सबसे पहले आप व्यक्तिगत रूप से देखें कि हमें प्रोडक्ट बेचना नहीं है। कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो हाँ हम सर, प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं, राइट। बिल्कुल अब राइट। उसके लिए मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप मेरे व्हाट्सएप नंबर लें और मेरे नंबरों पे उनकी कोई लेटेस्ट रिपोर्ट शेयर करें। अगर मुझे लगेगा कि हमारी कंपनी का कोई प्रोडक्ट उनको सूट करता है तो ही हम देंगे, अदरवाइज ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, वो परिवार एक नए बच्चे को, एक नई जान को ईश्वर से हमारे पास ला रहा है। हम हमारे बिजनेस करने के चक्कर में गलत प्रोडक्ट दे करके कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। इसलिए आप मुझे, मेरे नंबर आप लिख सकते हैं, मैं नंबर शेयर भी कर वन देता मिनट हूँ। जी जी सर, या 1 मिनट सर, बोलिए ना सर नंबर। जी 8079 8079। 007251। दोस्तों एक रिक्वेस्ट और करूंगा, मैं इस सर कंपनी पे एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा हूं, और मेरा यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है लोगों की मदद करना।
न कि आप मुझे अपनी अपलाइन या डाउनलाइन या बिजनेस पार्टनर समझें, क्योंकि यहाँ गलती हम यही करते हैं कि जब हम व्यक्तिगत नंबर ले लेते हैं तो हमारी तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, मैं इसको ज्वाइन करा लूं, उसको ज्वाइन करा लूं। दोस्त, ये गलती मेरे साथ मत करना, अन्यथा आपका नंबर मैं ब्लॉक भी कर सकता हूं। मेरी तकदीर में जो व्यक्ति जुड़ेगा वो जुड़ जाएगा। आप मेरे पास जुड़ने के लिए नहीं आ रहे हैं, आप अपनी अपलाइन के साथ काम कर रहे हैं और मैं आपकी अपलाइन को मजबूत करने के प्रयत्न के साथ काम कर रहा हूं। इसमें आपका उद्देश्य नॉलेज लेना, नॉलेज देना है। थैंक यू बिल्कुल सर। जी। सर हेलो सर, हेलो सर, पूरा नंबर नहीं हो पा हाँ रहा जी, है। मैंने मैसेज किया है चैट बॉक्स में 8079007251। मुझे किया सर ना। हाँ, नहीं, आप ग्रुप में देख लीजिए सर, पूरे ग्रुप में दे दिया है। सर मुझे बोल दीजिए ना। हाँ, डबल दोबारा लिख लीजिए 8079007251। 7251। हाँ जी, जी जी। हाँ, अभी मेरे पास एक और कॉल है, अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। 1 2 थैंक यू 3 सर। 4 5 नंबर आ रहा है। बताएं दोस्त, क्या जानकारी Thank you. लेना चाहते हैं? हेलो। हाँ जी सर, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ जी सर, बोलिए सर, बोलिए। शायद गैलेक्सी 1 2 3 पता। सागर है भाई, एक सागिर भाई, सागर, शायद नाम में कोई टाइपिंग में एरर है। बताएं प्लीज, कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? अनम्यूट कर लें अपने आप को और फिर मेरे से आप पूछ सकते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर मैं पहली बार आया हूँ और मुझे इनवाइट किया है सईद सर ने। अरे धन्यवाद धन्यवाद भाई, आइए सागिर भाई, आइए आइए आइए, बिल्कुल आइए। और अभी सुना मैंने आप लोगों को काफी अच्छा प्रोग्राम है जी और यहाँ पे हमारे खान साहब भी हैं, कादिर सर हैं और मेरे एक अच्छे मित्र और हैं आपके साथ में, जी जी भानावत सर, जी सर। है ना। तो बस प्रोग्राम सेट कर रहे हैं कि कुछ अच्छा सा प्रोग्राम आपके साथ किया जाए और एक बड़ी पारी के लिए, जरूर जरूर, धन्यवाद धन्यवाद, जरूर भाई जरूर। है ना। क्योंकि बस कोशिश ये थी कि कुछ अच्छी सी चीज मिल जाए। तो अभी कुछ दिनों से मेरी सईद सर से बात चल रही थी, जी है ना। लेकिन आज मेरा फाइनली मूड हो चुका है कि इसको बड़े लेवल पे करेंगे। और मैं साकिब सिर्फ भाई, मैं एक आपसे चीजें शेयर करना चाहता हूँ। कोटा मैंने मेरी कर्मस्थली रही है और कोटा से मैंने और सभी तरह के एलोपैथिक प्रोडक्ट के अंदर काम किया है। एलोपैथी को थोड़ा दूर करके अगर हम बात करें दोस्त, तो आयुर्वेदिक आज की डेट में बेहतरीन एक रेंज है। कंपनी का भविष्य और फ्यूचर और विजन मैंने आपसे शेयर किया है। जितेंद्र डागर सर को, हमारे को पीस मेडिकेशन के लिए नेल्सन मंडेला अवार्ड मिला हुआ है। एक सच्चा व्यक्ति जो कि इस मुहिम के साथ काम कर रहा है। हमारी कंपनी में कभी भी ऐसा कोई नारा नहीं दिया जाता कि हम गाड़ी दे देंगे, बंगला दे देंगे, ये दे देंगे। दोस्त, गाड़ी बंगला सब हमारे पास आएगा। मैं आज जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा हूँ वहां मेरे पास सब चीजें हैं। मेरे सीबीएसई के स्कूल हैं, ऑर्गेनिक फार्म की खेती है, सोलर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। लेकिन तो भी मैं इस कंपनी में इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरी इंटेंशन और क्लैरिटी को मैच करती है। अगर मैं पैसे के एंगल से काम करूं तो जो मेरा कलेक्शन ऑलरेडी आ रहा है वो यहाँ लेना मेरा उद्देश्य नहीं है मेरे दोस्त। किसी भी व्यक्ति के लिए मैं भूपेंद्र सर, मैं भी आपसे सिर्फ एक छोटी चीज कहना चाहूंगा कि आज तक जितनी भी कंपनी की ना, सब कमीशन के लिए की है ना। हाँ भाई, लेकिन हाँ ये भाई। पहली कंपनी होगी जो मिशन के साथ काम करेंगे इसमें। दोस्त, ये आपको वो ताकत देने वाली है जिसमें पैसा, शोहरत, नाम, आपकी इज्जत, सब इसके प्रोडक्ट और चीजें लेके आएगी। और सबसे अच्छी बात है, इस पूरी मीटिंग में आप देखिए। शाहिद सर या खान सर है क्या अभी? हाँ है, बिल्कुल है, आंसर है। मैं हूँ सर। और भूपेंद्र सर, शगीर भाई का नाम पूरा हाड़ोती में है और बहुत अच्छी लीडर हैं और इन्होंने हजारों लोगों का एक आइडल रहे हैं। और मैं सौभाग्यशाली करता हूँ, ये मेरे बड़े भाई हैं और इन्होंने विश्वास किया है दार्जुनाइन पर, विश्वास किया है अनूप जी पर। और बहुत ही अच्छा लगेगा इनके साथ में, इनके सानिध्य में मुझे काम करने का मौका मिला है, शगीर भाई के सानिध्य में। वाह वाह वाह, हम लोग मिलकर बहुत बड़ा करेंगे, बहुत बड़ा करेंगे। जरूर करेंगे दोस्त, जरूर करेंगे। सईद भाई, खान साहब के माध्यम से मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाहता हूँ सर, कि लोग तो ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन मेरा ये जैसे शुरू से लेकर एंड तक का एक नारा रहा है कि आप सिर्फ खाली नक्शे को लाइए और उस नक्शे पे हाथ रखिए कहाँ पे काम स्टार्ट करना है। अरे और वाह वहां पे दोस्त, वाह दोस्त, वाह दोस्त। फिर तो यार भाई, आप, मुझे लगता है आप वो चमत्कार करने वाले हैं जिसके लिए मैं ऐसे सोचता था कि यार ऐसा होता है क्या एमएलएम में, लेकिन मुझे लग रहा है ये होने जा रहा है और हो गए, हम हिस्सा बन गए इसके। और जबरदस्त एक माहौल बना देंगे सर। भानावत सर, आप भी सुन रहे हैं क्या? भानावत सर कहाँ है? भानावत सर भाई, देखो मेरे पास क्या है कि जो भानावत जी हैं, बिल्कुल। हाँ, डीएस बनाओ साहब है ना साहब, ये रहे, बिल्कुल है सर, है। सर, बेस्ट ऑफ लक सर आपको। थैंक यू, थैंक यू। शादी में चलना है इनके। जबरदस्त जबरदस्त हंगामा कर देंगे हम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
यार ये जोश देखता हूँ ना, तब मुझे लगता है यार बड़ा धमाका होने ही वाला है, सच में बहुत। अरे गुरुदेव अभी तो है ना, मतलब जैसे शुरुआत तो भी हुई नहीं है, लेकिन जिस दिन शुरुआत होगी ना उस दिन लगेगा कि हाँ राजस्थान के अंदर कुछ लोगों ने और नया काम स्टार्ट किया है। ग्रेट 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 ग्रेट। तो मेरा आप लोगों के साथ रहेगा हमेशा, और मैं अभी इसमें इस मंच से यही कहूंगा दोस्तों, लग जाओ। हमारे पास जज्बा भी है, जोश भी है, दम भी है, कम भी है, नॉलेज भी है, पावर भी है, हर चीज है। लेकिन उसके साथ में सबसे अच्छी बात जो है, कंपनी का जो मिशन है, विजन है, वो बहुत ही शुद्ध है, गौरवशाली है। मैं आपको इस सेशन को खत्म करने से पहले दो चीजें शेयर करूंगा। एलोपैथी में जब मैं काम करता था, यानी अंग्रेजी दवाइयों में काम करता था, तो मैं ये मन उठा के काम करता था सुबह कि आज मौसम खराब हो तो धंधा चलेगा। लेकिन यहाँ दोस्त ये होती है, विजिट किसी घर पे जाते हैं तो वहां जाते हैं तो लोगों की तकलीफ देखते हैं, तब लगता है कि यार मेरी कौन सी ऐसी दवा है जो इस तकलीफ को कम करेगी, मेरी कौन सी ऐसी दवा है जिससे ये जो बददुआएं परिवार में, समाज में एक दूसरे के लिए मिल रही है, वो कम होगी। मैंने ऐसे घरों में हार्मोनल इम्बैलेंस के मामले देखे हैं कि पति पत्नी बहुत खतरनाक रूप से एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और हमने 360 दिया, M दिया, और आज उनके निजी जीवन में शांति है। दोस्त ये वो चीज हम कर रहे हैं जो हमें दुआ देने के साथ साथ में समाज को बचाने में भी मदद करेगी। मैं कोट इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि देखिए क्या होता है, किसी के निजी जीवन को प्लेटफॉर्म में डिस्कस करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन कल भी हम किसी परिवार के साथ थे, वहां उनसे हमारा बहुत पुराना संपर्क है, एकदम से मिल गए, और वो लेडी RAS लेवल के पद पे हैं, और उन्होंने जो मुझे चीजें शेयर करी उसके बाद में मुझे लगा कि वाकई आज हमारे समाज में औरत किस तरह से पिस रही है, किस तरह से घुट रही है, और वहां पर अगर हम हार्मोनल बैलेंस की कुछ चीजें उनको दे दें तो उनकी मानसिकता में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। वो जो हमारे मित्र के हैं, परिवार हैं, दोस्त हैं, उनको मानसिक रूप से कितनी शांति मिलेगी, उनके घरों में कितनी दुआएं हम देने वाले हैं, लेने वाले हैं। दोस्तों ये कंपनी उसी कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है, अदरवाइज तो माल कोई भी बेच देता है। हमारे सागी साहब ने कहा कि सही बात है, हमने कमीशन के लिए काम किया, लेकिन दोस्तों ये कमीशन वाली कंपनी नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ ये कार, फ्लैट, मकान देने वाली कंपनी नहीं है, वो अपने आप आएगा। हमें यहाँ पर लोगों की दुआएं लेनी है, काम करना है, अच्छे रिजल्ट लाने हैं, और अगर हम इस कड़ी में आगे बढ़ गए तो तय मान के चलो, पैसा अपने आप आएगा, शोहरत अपने आप आएगी, चीजें अपने आप आएगी। मैं इसका जूता जाता उदाहरण हूँ दोस्तों की, जब मैंने छोटा सा ट्रेनिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया, शुरू में तो मेरी मीटिंग में 2 से 5 लोग आते थे। अनूप सिंह जी कहते थे थोड़ा इंतजार करो दोस्तों, बड़ा लंबा प्लेटफॉर्म क्रिएट होने वाला है, और आज सच है कि आज हमारी मीटिंग में 50-50 लोग, 55% लोग आने लगे हैं। मैं यहाँ संख्या पे काम नहीं कर रहा हूँ। अभी भी हमने जो जयपुर में प्रोग्राम किया है, ऑलमोस्ट 250 लोग आए हैं, हॉल खचाखच भरा हुआ था। आप फेसबुक पे फोटो देखिए, शाहिद भाई और बहुत सारे दोस्त वहां थे भी, हम खुद डरे हुए थे, लेकिन इतना सफल कार्यक्रम था। और मेरी एक खासियत है दोस्तों, मैं बनावटी बातें न कर पाया था, न कर पाऊंगा, सच कह रहा हूँ। ईमानदारी से हम बहुत डरे हुए थे, लेकिन जब भीड़ देखी और इतना सुंदर माहौल देखा, जो हमारे नीचे फर्स्ट टाइम एसोसिएट जिन्होंने काम शुरू किया था, उनका रिएक्शन था कि सर बहुत से लोग तो बहुत ही सभ्य तरीके से आए थे। दोस्तों MLM के अंदर इस तरह का भी माहौल होता है कि आप अपनी बात को कुछ कहना चाहते हैं, सुनने वाले वक्ता नहीं होते हैं, लिसनर नहीं होते, बोलने वाले लोग नहीं होते, और हमारे मीटिंग में हर तरह का समा है दोस्त। हम सबके लिए काम कर रहे हैं। मेरा उद्देश्य किसी जाति, धर्म, समुदाय के लिए नहीं है, मेरा उद्देश्य पूरी मानव जाति के लिए है, और उसी के लिए मैं आप सब लोगों के लिए कहता हूँ, हम हैं तो दम है, हम हैं तो दम है, तो दम है। दोस्तों। सर इसी के साथ में हमारी मीटिंग का मैं विराम कर रहा हूँ। अनूप सिंह जी अगर सुन पा रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि कोई अपने शब्द कहना चाहे तो कह सकते हैं प्लीज। हेलो जी अजय सिंह जी, हाँ बताएं सर। क्वेश्चन था जी जी। मेरा क्वेश्चन ये था कि इंसुलिन जो लेते हैं डायबिटीज में, जी सर, कितने टाइम में रिजल्ट मिलना चालू हो जाता है? देखिए इंसुलिन का जो टाइप 2 डायबिटीज का मैं आपको बताऊं, वो डिपेंड करता है बच्चे के केसेस के ऊपर, कौन सा बच्चा किस एज का है और क्या उसका लेवल है, और उसको जो डेफिशिएंसी है इंसुलिन की, उसका सेक्टर कौन सा है। बेसिकली ये सारा थोड़ा सा एलोपैथी का पार्ट है। अगर हमारे पास जांच हो, रिपोर्ट आए, तब उस पर हम बता पाएंगे एज। मैंने अभी आपसे एक बहुत सिंपल सा निवेदन किया दोस्तों, कि वो ये था, आप अगर रिपोर्ट लॉजिकली मुझसे शेयर करें तो मैं उसको देख करके बता पाऊंगा कि इस बच्चे को हमारी कौन सा प्रोडक्ट कैसे मदद कर सकते हैं। ओके सर, जी ठीक है। उसका कारण है अजय जी कि क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण आपको 15 दिन 20 दिन पहले का बताता हूँ। हाँ। एक क्लाइंट के यहाँ विजिट पे हम लोग गए, मेरी एसोसिएट मुझे लेके गए, और क्योंकि एलोपैथी की नॉलेज होने के कारण
हम डिस्कस ही कर रहे थे कि उनके जो 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 सज्जन थे, उन्होंने कहा पड़ोस में भाभी जी उनको बुला के लाओ, कोई परिवार में उनके जानकार थे, वो उनको लेकर के आए। मैं आपको बताऊं दोस्त कि वो किडनी में उनके कोई प्रॉब्लम थी, और प्रॉब्लम ये थी कि किडनी के ऊपर कोई गांठ बन रही थी और गांठ का ऑपरेट होना जरूरी था। अब चूंकि मुझे लगा कि वो स्टोन हो सकता है, तो मैंने उनकी रिपोर्ट देखी। मैं क्योंकि मेडिकल में बहुत साल दिए, तो मुझे आइडिया लग गया था कि क्या होगा। आप मानेंगे नहीं, मैंने उनको बड़े प्यार से धीरज देके समझा करके, और मैं चुपचाप वहां पर उस टॉपिक को बंद किया, क्योंकि मुझे उस दिन मालूम था कि इनकी ये किडनी निकाली जाएगी। दोस्तों ध्यान रखना, मैंने बहुत गंभीर रूप से बता रहा हूँ, वहां किडनी निकालने की नौबत थी, लेकिन मैंने उनको कुछ नहीं कहा, बड़े हिम्मत बंधा के कहा, मैंने कहा छोटा सा ऑपरेशन है, आप चिंता नहीं करें, सब ठीक होगा। आज उनकी किडनी निकाल दी गई, क्योंकि मजबूरी थी कि जो उसके ऊपर गांठ बन रही है, उसने किडनी को पूर्ण रूप से डीएक्टिवेट कर दिया था। लेकिन मैं कभी कभी जन हित को कह दीजिए, या मन हित को कह दीजिए, या दिल हित को कह दीजिए, रह करके चुप रहता हूं, क्योंकि ऑपरेशन जब होना अनिवार्य हो जाता है, ऐसे में आप मरीज का केवल मनोबल बढ़ा सकते हैं। हमारी दवाई देना मूल रूप से किसी को प्रोडक्ट बेचना नहीं है। आप टाइप 2 का मुझे केस बताएंगे, मैं बच्चे की एज देखूंगा, उसका इंसुलिन लेवल क्या चल रहा है, क्या उसके और फैक्टर से काम कर रहे हैं। टाइप 2 एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है, क्योंकि डायबिटीज बीमारी नहीं है, वो बहुत सारे ऑर्गन्स को भी डैमेज करती है। तो थोड़ा सा आप अगर रिपोर्ट होगी, अगर मेरी नॉलेज और मेरी क्षेत्र का होगा, तो मैं जरूर सलाह दूंगा। बताएं सर। तो मेरा मानना है अब हम मीटिंग को यहीं पूरा करें, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की मीटिंग हो गई है। इस पूरी मीटिंग को आप यूट्यूब पे देख सकते हैं दोस्तों। मैं इसको रिजर्व कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़े प्रेम से सुना, उसके लिए धन्यवाद। सबका पार्टिसिपेशन बहुत शानदार रहा, और मैं कहता हूँ इसी जोश जज्बे को बनाए रखें, और अधिक से अधिक लोगों को इन्वाइट करें, ताकि हम बेहतरीन तरीके से इस कंपनी के कॉन्सेप्ट को आगे लोगों के बीच में बढ़ा सके। शुभ रात्रि, धन्यवाद, थैंक यू।